तुम जानते हो समय चलता रहता है। मैं कितना मासूम हूँ। हाँ का प्रोग्राम पूरा हो गया, जल्दी ही हो जाएगा। हे 3 साल हो गए, आखिरकार पूरा हो गया। इसके साथ ही हमारा बोचान नेटवर्क बिल्कुल सफल होकर बाजार में आएगा। फीफियो के बाद लुहान, अब हम कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे। हॉकाई, आज रात मैं तुम्हें खुद दे सकता हूँ। बर्फ गिर रही है। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि शादी के बाद ही यह कर सकते हो? अपनी आंखें खोलो। मुझे देखो तुम। मैं तुम्हें मुस्कुराहट देता हूँ। और मुझे यकीन है कि उस दिन हाँ आदमी आओ। आओ हो। और मेरी ओर देखो, तुम पर नजर डालो बेबी। मैं तुम्हें मुस्कान देता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पति पति, मैं जी नहीं सकती। झुकाई, पियाओ पियाओ मेरी पत्नी है। भाई, पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम तो बिना किसी संकोच के बात कर रहे हो, है ना? वह कब से तुम्हारी पत्नी बन गई? मैं और पियाओ पियाओ तो 6 महीने पहले ही। तुमने मुझे 4 साल तक परेशान किया। मैंने तुम्हारे काम पर असर डालने से डरकर तुम्हें नहीं बताया। सोचा नहीं था। हम दोनों भाई हैं और साझेदार भी, लेकिन तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया। क्या यह अपराध नहीं है? कंपनी और कानून तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लुहान, पार्क योस्यू, तुम लोग पहले से ही योजना बना चुके थे। तुमने मुझे फंसाया। तो क्या हुआ? अब तुम मुझे अच्छे से साइन करो और मुहर लगाओ। सब कुछ मुझे सौंप दो, फिर कंपनी से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, वरना तुम जेल जाओगे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। सपने देखना बंद करो। मैं चाहे जेल में रहूं, मैं साइन नहीं करूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। आहा, आपका ऑर्डर जल्द ही समाप्त हो रहा है। अरे मत हिलाओ, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अरे एक मदद करो, अपनी सबसे तेज गति से दौड़ो। लिनशेंग फैक्ट्री में किसी को बचाने जाओ। कैसे? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अरे क्या तुम सहन कर पाओगे? मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो। हा। भाई, यह लड़की तो काफी अच्छी लग रही है। अगुई काम खत्म करके तुम्हें पूरा मजा दिलाएगा। तो फिर भाई का धन्यवाद। आप लोग मुझे नुकसान मत पहुंचाना। जो चाहोगे मैं सब दूंगा। अरे तुम तो आखिरकार एक सीईओ की सचिव हो। हड्डियां इतनी मुलायम कैसे हो सकती हैं? हमें लुकी को काले राज चुनने के लिए कहना होगा। जितना ज्यादा उतना अच्छा। मेरे काले राज आप लोग सीधे पूछ सकते हैं। यह हिरण की खाल की बीमारी है। अरे किस बात की जल्दी है? एक कमजोर महिला हमारे लिए कैसे प्रतिकूल हो सकती है? यह तो खुद को फंसाने जैसा है। अरे जानकारी में कहा गया है लू किंगशुए बचपन से ही कमजोर और बीमार रही है। असल में यह सब झूठ था। तुम्हें एक मौका दिया जाता है। पर्दे के पीछे वाले को सबसे पहले कौन बताएगा? उसे मौत से मुक्ति मिलेगी। मैं तो मदद करने का सोच रहा था। सोचा नहीं था कि यह महिला इतनी ताकतवर होगी। क्या यह कोई महिला हत्यारा तो नहीं है? हवा तेज है। हाँ। फिर से नई गाड़ी बदल ली। इस सहायक सीट पर बैठना अजीब सा है। गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई। रास्ते में ब्रेक फेल हो गया। एक्सीडेंट हो गया।
यह कितना खतरनाक है। अचानक याद आया, तुम्हारे साथ 3 साल सचिव रहने की बात आज रात खत्म हो रही है। मैं एक अमीर परिवार में वापस जाऊंगी और सबसे पहले सबसे बड़ी महिला बनूंगी। घर के 3 बेवकूफ भाई बेचैन हैं। लू परिवार के पैतृक पारिवारिक व्यवसाय को संरक्षित करने के लिए लगता है मुझे शादी करनी पड़ेगी। शादी? तुम नहीं चाहोगे कि मैं पुरुष का भेष धरकर तुमसे शादी करूं, है ना? मुझे पता था तुम मेरी इस दोस्त पर लंबे समय से लालायित हो। मुझे एक आदमी खोजने में मदद करो जो परिवार में शामिल हो सके। मर्दों से शादी करना, क्या तुम खुद को फंसाओगी नहीं? तुम मेरी कदर नहीं कर रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो। देखो मुझे किस पर दिल आया है। आके तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, पैर थक गए हैं। मेरा इंतजार कैसे? लुहान के साथ ऊब गया हूँ। मैं कहाँ पर तुम्हारे प्रति दोषी हूँ? शुकाय, तुम इतनी अजीब बात क्यों कर रहे हो? इन 4 सालों में यह तुम्हारी एकतरफा इच्छा थी कि तुम मानते हो मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम इसका क्या मतलब है? मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है। हाँ हाँ हाँ, तुम जो कह रहे हो वह सब सही है। मुझे अचानक एक ऐसी गंध आई जो 3 दिन से सड़ रहे किसी गंदे इंसान की बदबू थी। थोड़ा घिनौना। जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो अपना प्रदर्शन। आओ मैं देखता हूँ। छोड़ो छोड़ो, तुम तो बिल्कुल जिद्दी हो। कहने से कुछ नहीं होगा। सच कहूँ तो पिछले बार ऑफिस में जो हुआ मुझे उसकी याद आ रही है। तुम इस बार मुझसे मिलने आए हो, क्या यह उस बार को फिर से जीने के लिए है? पहले तुम इतनी बहादुरी से बात नहीं करते थे। बिल्कुल, इंसान तो बदलते रहते हैं। अब मैं पहले से बहुत बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? मैं कोई ऐसी आसान महिला नहीं हूँ। अरे तुमसे तो मैं आसान महिला नहीं हूँ। तुम तो बिना सोचे समझे ही बन जाते हो। कोई बात नहीं, मैं पहले चला गया। अगर तुम चाहो तो कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? हे शुकाई, इंसान को हमेशा अतीत में नहीं जीना चाहिए, आगे देखना चाहिए। लुहान भी जानता है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी दी है जो पहले की सैलरी से दोगुनी है, 8,000। हाँ, मुझे पता था कि तुम बेपरवाह नहीं रहोगे। इस बेकार की डिलीवरी से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। 8,000, 8,000। इसे लुहान के लिए ताबूत खरीदने के लिए बचा कर रखो। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। हाँ? अरे छी, क्यों लगता है कि वह पहले से ज्यादा मजेदार हो गया है, ज्यादा आकर्षक हो गया है। कुत्ते की तरह बेइज्जती कर रहा है। जो काई नहीं जानता क्या हो रहा है। स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। मैं जो कहता हूँ वो नहीं सुनता। अब तो डिलीवरी करने तक गिर गया है और फिर भी मासूमियत का नाटक कर रहा है। तो अब क्या करें? 1 हफ्ते बाद हमें धार्मिक समूह के मुख्यालय जाना है। AI स्मार्ट सिस्टम सबमिट करें। वह खामी केवल वह ही सुधार सकता है। जब से तुम रोज उसके पास रहती थी, क्या तुमने कभी नहीं देखा कि उसने खामी छोड़ दी है? मुझे प्रोग्रामिंग की समझ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अभी उससे आंखें मिला रही थी। क्या पुराना प्यार अभी भी बाकी है? क्या तुम मिलकर मुझसे लड़ना चाहती हो? मैंने नहीं। अगर मैं आज यहाँ नहीं होता, तुम पहले ही उसके साथ ऊपर चली गई थी, है ना? लियो पियाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई भी तुम्हारे साथ खेल सकता है, लेकिन वह नहीं। उसकी तो बुरी किस्मत है। वह तो मेरे बचे हुए खाने के भी लायक नहीं है। लुहान, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उसे धोखा देने आई थी, वरना पिछले बार मैं खुद को बलिदान नहीं करती। रंग, तुम अभी भी मुझसे क्यों नफरत करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह पिछली बार सफल नहीं हुआ था? तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं हुआ। अरे बात को भटका दिया। कंपनी का मामला, क्या हम पहले थोड़ी धोखाधड़ी नहीं कर सकते? पहले मुख्यालय से निवेश करवाते हैं। वह लू किंगशुए इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। फिर से कुछ सोचो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जो काई को छोड़ दिया, मेरी कंपनी अब चल नहीं रही है। लू क्विंगजू, वह तो तुम्हारी छोटी चाची है, इतनी बेदर्दी से कैसे कर सकती है? बुरी औरत तो बिल्कुल बुरी है। एक दिन तो आएगा, मैं लू ग्रुप को वापस ले लूंगा। उसने लू किंगजू को भी अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद दिया। श्रीमान एक्स, आपके द्वारा प्रस्तुत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली मुझे बहुत रुचि है। अगले हफ्ते जब मैं वापस देश लौटूंगा तो आपसे मिलवाऊंगा।
बिल्कुल मिलकर खुशी होगी। छोटी मेई ने 17 तारीख का ऑर्डर लिया। हाय ग्रो, थोड़ा रुकिए, बैठिए। अरे फिर से नई पोशाक बदल ली। 2 दिन में ही और भी सुंदर हो गई। बिल्कुल सही। जब से तुमने उसे तारीफ की है, वह हर दिन खुद को अच्छे से सजाता है। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, वह तो ऐसा नहीं है। हाय भाई, तुम रोज इतना मीठा बोलते हो। मुझे जियाओमी पसंद है। अगर नहीं तो काम खत्म होने पर तुम दोनों फिल्म देखने चलो, एक जोड़ी बना लो। मैं तो बस एक डिलीवरी वाला हूँ, न गाड़ी न घर। अगर मैं जियाओमी के साथ होता, यह किसी का समय बर्बाद नहीं है। लेकिन छोटी माई तुम चिंता मत करो। अगर बाद में मैं बड़ा पैसा कमाऊं और तुम अभी भी शादी नहीं कर पाई हो, तो मैं जरूर तुम्हारी शादी करूंगा। हाँ, कितनी कल्पना कर रही हो, तुम्हें किसने शादी करने दी? अरे तो फिर क्या हम तीनों मिलकर फिल्म देखने चले? 3 लोग फिल्म देखने में मजा आता है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो यह भी बुरा नहीं है। नमस्ते, मैं तुमसे शादी के लिए मिलने आई हूँ। तुम तस्वीरों में से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। धन्यवाद। तुम्हें चाहिए कि तुम अभी भी कुंवारी होना। अरे अब तो शादी के लिए मिलने में इतनी सीधी बात होती है। कपड़े 200 रुपए की नकली कॉपी। यह दिखाता है कि आप बहुत दिखावटी हैं। लेकिन अभी आपने जिस तरह से चलकर दिखाया, उससे 98% संभावना है कि आप कुंवारी हैं। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अरे आप नाराज मत होइए, मैं सिर्फ एक बार जांच रहा था। परफ्यूम 32 रुपए 9, फाउंडेशन 9 रुपए 9, मुफ्त शिपिंग। भोंग पेंसिल 78, ऊपर का कपड़ा 98, कम से कम 3 दिन से नहीं धोया। अरे जब मैं अभी बैठा था, तुम औरत को संदेश भेज रहे थे, बटन के क्रम के अनुसार अनुमान लगाते हुए। तुम मुझसे होटल जाने के लिए पैसे मांग रहे थे। अरे यार, मैं तुम जैसे कचरे से कैसे नाराज हो सकता हूँ? इस औरत की आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है। अरे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं सुना है। महिला, तुमने मुझे सफलतापूर्वक परेशान कर दिया। अब तुम मेरे साथ चलो, वरना मुझे तुम्हारे किराए के घर का पता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? कैसे? और क्या, तुम एक महिला हो। एक आदमी गांव से बाहर आकर यहाँ काम कर रहा है। एकल रहकर शहर के गांव में रहता है। वह जल्दी में है और शहर के आदमी से शादी करना चाहता है। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम मुझसे मिले। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं सच में और सहन नहीं कर सकता। नीच आदमी, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। अरे मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। अरे मैं अभी दिल की बीमारी से ग्रसित हूँ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। काई भाई, तुम मुझे मत डरो। अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूँगा? जाने नहीं दिया जाएगा। दुकान में कैमरा है, मैंने पुलिस को बुलाया है। यह आदमी वाकई में कुछ खास है। कोई मरने वाला है। लानत है, मैं मुसीबत में हूँ। अरे हाँ, अरे हाँ। अरे सहयोग आनंददायक रहा। तुम धोखा देने में बहुत माहिर हो। बेवकूफ बनाना, वह तो बस एक जानवर ही है। क्या वह इंसान कहलाने लायक है? सही कहा। धन्यवाद काई भाई। धन्यवाद काई भाई। तो हम पहले काम पर चलते हैं। फुर्सत में याद रखना कि शियाओ मेई से मिलना है। अरे हाँ, युवा होना सच में शानदार है। नहीं, यह सच में अच्छा है। अरे अफसोस है कि बड़े भाई के पास कुछ महत्वपूर्ण काम है। दिल को बंद करना पड़ेगा। 4000 युआन लगभग सही होना चाहिए। अरे ठीक है, यह पैसा तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? क्यों? वह जो जानवर था, क्या उसे तुम्हारे घर का पता नहीं पता था? तुम इस पैसे से कहीं और रहने चले जाओ, वरना क्या तुम सच में उसका घर जाकर इंतजार करोगे? ऐसे लोगों से हम नहीं डरते, छुप सकते हैं, है ना? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो तुमने अभी जो नाटक किया वो पैसे कमाने के लिए था, मुझे घर बदलने का खर्च जुटाने के लिए। हाँ, ये तो अच्छा काम है। तुम बहुत दयालु मत बनो सिर्फ मेरे कारण। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में मैं एक आवारा हूँ। हर जगह प्यार फैलाता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो तुम जरूर चोट खाओगी। देखने में तो साधारण हूँ, लेकिन सोचने में काफी सुंदर। मैं सुंदर होना चाहता हूँ तो क्या हुआ?
अगर किसी दिन यह सच हो गया है ना, अब और नहीं कहूँगा। मेरा खाना अभी तक नहीं आया। आज रात के खाने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास एक बड़ा पैसा कमाने का मौका है, क्या तुम चाहोगे? क्या तुम शायद कोई धोखेबाज हो? तुम पूरे शरीर में, और क्या है जो मैं धोखा दूं? बिल्कुल सही। बैठो, बात करते हैं। अरे कृपया कृपया कृपया। अरे मेरी दोस्त को एक पुरुष की सहमति से शादी करनी है, लेकिन वह अवश्य ही वंशज के रूप में प्रवेश करना चाहिए। मुझे एक बड़ा आदमी होने के नाते शादी करनी पड़ी। कुत्ता भी सहमत नहीं था। 1 साल बाद तलाक का वादा किया। तुम 3 करोड़ नकद दोगे? कुत्ता नहीं मानता। मैं मान सकता हूँ। ही। अब तो किस जमाने में है ना? मर्द और औरत बराबर हैं, शादी करनी या न करनी। तो इसमें क्या बात है? क्या और कोई मांग है? मैं सब पूरी कर सकता हूँ। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कोई जरूरत नहीं है अपनी उम्र दिखाने की, बस एक असली पति चाहिए। समझौता हो गया। तुमने तो नहीं पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। 30 लाख दीदी, 30 लाख। और तुम उम्र का कोई जिक्र मत करो, चाहे वह प्रजातियों के बीच विवाह ही क्यों न हो। मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हें एक मौका देता हूँ। पहले जो मुख्य षड्यंत्रकारी का नाम बताएगा उसे माफ किया जाएगा। अरे क्या वह खास तौर पर बहुत ही क्रूर महिला हत्यारा होगी? कैसे हो सकता है? मेरी सहेली बहुत ही कोमल है। आप भी। इतनी संयोग कैसे हो सकता है? तुम लोग किसे कहते हो? तुम्हारा कर्मचारी नंबर क्या है? क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम काम नहीं करना चाहते? तुम लोग अध्यक्ष तुलू जनरल की चाची हैं। मुझे खेद है। आप लोग कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं अभी चेयरमैन से नहीं मिल सकता, और आप लोग तो जबरदस्ती अंदर आए हैं। मैं पुलिस बुला सकता हूँ। बहुत अच्छा, तुम मेरा इंतजार करो। एक न एक दिन मैं तुम्हें पछताऊंगा। वह सुंदर महिला, नमस्ते। मैं चेयरमैन ढूंढ लूंगा। क्या आप हैं? अरे मेरा नाम झुकाई है। झुकाई, बहुत समय हो गया। क्या हुआ? क्या तुम मेरी चाची से नौकरी मांगने नहीं आ सकते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी छोड़ने से मैं जी नहीं पाऊंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरे द्वारा बैन कर दिए गए हो। ये मत समझो कि सूट पहनने से अब तो बाहर का खाना डिलीवरी करने वाले नहीं रहोगे। मुझे अपनी छोटी बहन से मिलना है। क्या तुम इस दरवाजे से अंदर जा सकते हो? शांतिपूर्वक जाकर खाना पहुंचा दो। श्रीमान सु, आप अंदर आइए। कैसे संभव है? लूजन साहब सच में बहुत ही भूलने वाले हैं। हम कितने दिनों से नहीं मिले। परसों रात। क्या तुम मुझसे नहीं मांग रहे थे? क्या तुम अपनी कंपनी में काम कर रहे हो? ओह, तुमने गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं की। एक औरत को गुहार लगाने दिया। मैं तुमसे गुहार लगाऊंगी। मैं तुमसे गुहार लगाऊंगी। बैंकक्रप्ट नेटवर्क मैंने खुद स्थापित किया था और इसे बढ़ाया। क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मान लो। लियो प्याओ प्याओ, तुम उसकी प्रेमिका के रूप में मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए 4 साल तक साथ दिया। मैं पुरानी बातों को याद करता हूँ। तुम्हें एक मुफ्त सलाह देता हूँ। ऐसे डरपोक जो लोगों को बंदूक की तरह इस्तेमाल करते हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। आशा है कि तुम मेरी तरह बेवकूफ नहीं बनोगी और बेचे जाने के बाद भी उसके पैसे गिनने नहीं लगोगी। लुहान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, है ना? तुम मेरी सुनोगे या उसकी? शुकाई, तुम फिर से बकवास कर रहे हो। सावधान रहो, मैं तुम्हें मानहानि के लिए शिकायत कर दूंगा। बिल्कुल, तुम तो हैचेन के तानाशाह सीईओ हो। अगर तुम मुझे बैन करना चाहते हो तो कर लो। क्या वे भी तुम्हारी सुनते हैं? हाँ हाँ। कम से कम डिलीवरी करने वाला तो आत्मनिर्भर है। कुछ लोग धोखा देकर मालिक बन जाते हैं। लो ग्रुप के पास दिखाने के लिए चेहरा कहाँ है? तुम ही हो। क्या तुम दूसरों को गालियाँ देने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम जैसे समाज के निचले स्तर के लोग आसान शिकार हैं? यहाँ तक कि लू के दरवाजे तक भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है ठीक है, तुम सब मिलकर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अरे मैं अपनी छोटी चाची के पास शिकायत करने जा रही हूँ। कंपनी के दरवाजे पर क्या शोर मचा रखा है? क्या कंपनी कोई सब्जी मंडी है? मिस फू, आप ठीक समय पर आईं। आप कौन है? मैं लुहान हूँ, लू किंगकुन का बेटा। हम लू परिवार के भोज पर मिले थे। हमने एक दूसरे को देखा था। ओ, किंगशुए के बड़े भाई का बेटा। तो उम्र के हिसाब से आपको मुझे चाची कहना चाहिए। मिस फू को बुलाना वास्तव में न तो बड़ा है और न ही छोटा। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत था। फू चाची, मुझे एक जरूरी काम है। मेरी छोटी चाची से मिलना है। क्या आप मुझे अंदर ले जा सकती हैं? क्विन शुए ने आज सभी महत्वपूर्ण बैठकें और मुलाकातें रद्द कर दी हैं और क्विन शुए का कार्यक्रम बहुत भरा हुआ है। आप 2 हफ्ते बाद इंतजार करें। हे भगवान, यह मेरे भतीजे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
शुकाई, तुम आ गए। क्विन शुए तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही है। धन्यवाद मिस फू। मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो, मुझे जीशी बुलाओ। ठीक है जीशी। लुहान, क्या जुकाई का आपकी भाभी द्वारा पुनः उपयोग किया जाएगा? आप मुझसे पूछते हैं, मैं किससे पूछूं? मुझे इतना परेशान मत करो। डरने की कोई बात नहीं। शेंकवान समूह के कर्मचारी हजारों हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। हालांकि जुकाई सक्षम है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे महत्व मिले। उप सचिवालय के सचिव नमस्ते। उप सचिवालय के सचिव नमस्ते। नमस्ते। शांति से। अरे माँ, कोई यहाँ बग डाल रहा है। यह सच में बहुत अच्छा है। ब्यूटीज तो सच में बहुत है। सच में वह अध्यक्ष हैं। अगले महीने नया प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए, वरना सभी निदेशक स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों को हटा दिया जाएगा। मैंने 500 अरब खर्च किए हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का धैर्य नहीं है। आवाज लुहान से भी ज्यादा युवा लगती है। क्या वह सच में उसकी छोटी चाची है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह आवाज बहुत परिचित है। यह वही है जिसे मैंने घर में शामिल किया है। वह सच में उस रात की महिला हत्यारा है। बस वही है। क्या तुमने परिवार रजिस्टर लाया है? हाँ, लाया हूँ। चलो शादी का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। इतनी जल्दी? कैसे मुझे असली में देख लिया? नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पैसा दिया है, तुम तो क्या, कोई भी मेंढक भी हो मैं सहमत हो जाऊंगा। फिर तुम इतनी खूबसूरत हो, सहमति नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आप इतने गुस्से में हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या 1 साल बाद मैं जिंदा रहूंगा? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ज्यादा खुश नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं लू किंगशुए कभी किसी पर दबाव नहीं डालती। अरे नहीं 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 अध्यक्ष, क्या मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। वह, क्या तुमने मुझे देखा है? एक मदद करो, अपनी सबसे तेज गति से दौड़ो। लियांशिंग फैक्ट्री में किसी को बचाने जाओ। ओह, मैं हमेशा पुरुषों के संपर्क से दूर रहती हूँ। रात में भिक्षाटन करना, तब भी तुमने मुझसे शिकायत नहीं की। ओह, याद नहीं है क्या हम मिले हैं? मुझे खेद है, मैं हर दिन बहुत से लोगों से मिलता हूँ। क्या मामला है? क्लाउडिया ने झूठ बोला। वे दोनों, क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? अरे माफ करना। शायद मैंने गलत याद किया। तुमने उसकी मदद की थी, सोचा कि शायद वो मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखता है। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? क्लाउडिया, ये क्या हो रहा है? अरे युकाई, अब इस पर मत सोचो, मैंने अनुबंध तैयार कर लिया है। क्या तुम मुझे बेकार में मेहनत करने दोगे? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे छोड़ दो। आहा, इतनी ताकत से क्यों? क्या तुम्हें अनुबंध से दुश्मनी है? शुकाई ने पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इसीलिए डर रहा था कि 30 मिलियन भाग न जाएं। चलो प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे वो, क्या तुम पहले इंटरव्यू नहीं देना चाहोगे? हालांकि यह नकली शादी है, लेकिन यह बहुत जल्दबाजी है ना? चूंकि फुजीशी ने तुम्हें मेरे सामने लाया है, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी हर जरूरत पूरी कर सकती हो। तो मैं इतना अच्छा हूँ? समय कम है, बिना लाइसेंस के। हाँ, कोई उपाय नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम पहले अपना परिचय कर लेते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए। जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई भी रुचि नहीं है जानने की। ठीक है, किसी भी स्थिति में कृपया अध्यक्ष महोदय भरोसा रखें, मैं निश्चित रूप से गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार पूरा करूंगा। एक घर के पति के रूप में मेरी जिम्मेदारी। आपकी किसी भी मांग के बावजूद। बिल्कुल, बशर्ते कि वह अवैध न हो। मैं तो जैसे बैल बन गया। कठिनाइयों को सहते हुए, आग में कूदते हुए पीछे नहीं हटता।
क्या तुमने उसका मेडिकल चेकअप किया है? क्या उसके दिमाग में कोई बीमारी नहीं है? मेडिकल टेस्ट सब पास हो गए हैं। चिंता मत करो, वह असल में बहुत होशियार भी है। शायद तुम्हारे सामने वह थोड़ा नर्वस हो सकता है। क्या ये दोनों शब्द उसकी संगति में हैं? हाँ हाँ है। क्या आप दोनों आंखों से बात कर रहे हैं? मैं अरे आज दोनों के जीवन में बहुत खुशी का दिन है। मुझे एक बात कहनी है, पता नहीं सही है या नहीं। क्या सही है या नहीं पता नहीं तो मत कहो। हम तुरंत ही उस पर नजर डालेंगे। जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी बोलो। ओह, क्या तुम दोनों में कोई प्यार नहीं है? यह तो बिना प्यार का शादी है। दोनों के लिए ही पीड़ा है। तुम दोनों को साफ सोच लेना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ। 30 मिलियन का कारोबार तुमने बर्बाद कर दिया है ना? किसने कहा कि हमारे बीच कोई भावना नहीं है? हम दोनों के बीच तो अच्छी भावना है ना? कुत्ता नहीं, चिंगक सुए। फोटो लो, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो तुम लोग थोड़ा करीब आओ, थोड़ा मुस्कुराओ। अगर तुम नहीं मुस्कुराए तो मैं तुम्हारी आंखों पर मांस रख दूंगा, ठीक है? क्या तुम हिम्मत करोगे? तुम ऐसा मत करो। हे। ठीक है, 321 बैंगन। यह हंसते हुए भी अच्छा लगता है। तुम आमतौर पर क्यों नहीं हंसते? क्या तुम्हारे पास पैसे इतने हैं कि तुम सोच रहे हो कि कैसे खर्च करें? सच में समझ नहीं आता। क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कन कभी इतनी तेज नहीं हुई। वाकई में अभी शादी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस से बाहर निकले ही जैसे चिपक गए हैं एक दूसरे में पूरी तरह से। माफ कीजिएगा, मुझे तो लगा कोई गोली चलाकर तुम्हें मारने आया है। तुम लड़के वाकई में पति ही हो, तुम अच्छे इंसान हो। यह अभी शुरुआत ही थी कि ही पत्नी बन गई। वाकई में मैंने ही चुना था। पैसे लेकर दूसरों की मुसीबत दूर करना है। यह काम कमाई का है, सेवा सही होनी चाहिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं पहले चला जाता हूँ। अरे नहीं, यहाँ देखो तुमने यह सब किया कि चेयरमैन नाराज हो गया। तो सावधान रहना, तुम्हारा वेतन काट सकते हैं। लोग रेसिंग, घुड़सवारी, बंजी जंपिंग कर रहे हैं। हर तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। दिल सामान्य लोगों से 3 गुना बड़ा है। क्या तुम सोचते हो कि 2 तोपों की आवाज उसे डरा सकती है? तो फिर वह क्यों घबराया हुआ है और दिशा भी गलत ले रहा है? क्योंकि एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया। क्या? पुरुषों के साथ करीबी संपर्क। अरे बस एक बार गले लगाना ही काफी है। अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम्हारे विवाह पूर्व अनुबंध में यह शर्त नहीं है। मैं तो सिर्फ अगर कह रहा था। अगर यहाँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्योंकि कार्ड है। आपकी शादी के दौरान असीमित खर्च कर सकते हैं। असीमित क्रेडिट कार्ड। तुम अपने सभी कपड़े, खाने पीने, रहने खाने का खर्चा आराम से कर सकते हो, लेकिन नकदी के रूप में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि इस 1 साल के अंदर मेरे खाने पीने, रहने खाने, जीवन यापन का खर्चा सबका कोई सीमा नहीं है। और 1 साल बाद हम तलाक ले लेते हैं। मुझे 3 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। क्या आश्चर्यचकित हो? खुश हो या नहीं? अच्छा, दरअसल मैं पैसे के मामले में उतना रुचि नहीं रखता। आखिरकार धन तो बाहरी चीज है, सही है ना? बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। इस अनुबंध की अवधि क्या इसे थोड़ा लंबा किया जा सकता है? 1 साल बहुत छोटा है। क्या यह जीवन भर नहीं है? बुरा हाल है। तुम पूछो, मैं तुम्हें चुपके से बताता हूँ। बहुत ज्यादा धोखा। मेरी चीजें ले रहे हो, है ना? रुको। मैं तुम्हारा अध्यक्ष पति हूँ। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। अध्यक्ष पति, है ना? ओह, मैं गलत था। मुझे माफ करना। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ दिखावा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ओ जुकाई, मुझे पता है कि तुम्हारी असली प्रकृति निंदक नहीं है। नहीं, मुझे बताओ, तुमने वास्तव में क्या अनुभव किया? तुम्हें हमेशा अभिनय करते रहना है। मैं ऐसा इंसान हूँ, बचपन से ही बेफिक्र और बेधड़क हूँ। मेरी माँ भी कहती थी
बचपन में जो कुछ भी मेरे चेहरे पर होता था वह छिपा नहीं सकती थी। शायद यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन मैं पहले ही बुरी बातें कह देती हूँ। चिंगसुए मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुँचाने की अनुमति नहीं देता। मैं भी ऐसा ही हूँ। उसके पति के इस 1 साल के दौरान जो कोई भी मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा। अब तुम निश्चिंत हो सकते हो। अगर ये दूसरी चोट होती तो बात और होती, बस क्योंकि क्योंशुए तुम्हारे प्रति कुछ महसूस करने लगी है। नहीं, देखो, अब हमने सर्टिफिकेट भी ले लिया है। कार्ड भी ले लिया है। आगे फिर ये है। अरे जीशी, अब मैं ग्रुप में काम करूंगा। डायरेक्टर लू, तुम्हें 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। उनका काम का समय, तुम कंपनी में समय बिताते हो, व्यक्तिगत समय है। उनकी व्यवस्था सुनो। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ काम करने का मतलब दिन बिताना नहीं है। हम यह तो बहुत उबाऊ नहीं है। अरे ऐसा, जीशी, क्या तुम मेरे लिए एक कंप्यूटर ले आओगी? आज रात कुछ काम है। ठीक है। अरे जीशी, तुम सच में खूबसूरत और दयालु हो, बहुत परफेक्ट। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो मैं तुम्हें जरूर डेट करता। मुझे खेद है, मेरे पास पहले से ही कोई पसंदीदा है। अरे तुम्हें तो कोई पसंद है। मैं तो सोच रहा था 1 साल के अनुबंध के बाद फिर क्या होगा। मजाक कर रहा हूँ। 1 साल बाद की बातें 1 साल बाद ही करें। ओह, जे सभी लोग जो इसे देख रहे हैं नहीं सराहा। आप सभी को एक नए सहयोगी से मिलवाते हैं। एज, स्वागत है नए सहयोगी का। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम जुकाई है। आगे कृपया मेरा ध्यान रखें। यह तो डोंग सचिव के इतिहास में पहला पुरुष सचिव है। यह समूह को नीचे उतारने का काम होना चाहिए। उच्च अधिकारी आए हैं संक्रमण के लिए। वह काफी अच्छा दिखता है। हम में से कुछ का भाग्य खुल सकता है। शायद उसकी प्रेमिका पहले से ही किसी और की है। अगर उसने शादी कर ली तो क्या हुआ? क्या खेलना भी गलत है? सुकै के लिए एक खाली जगह तय करो और उसे सबसे अच्छा कंप्यूटर दो। मेरे बैठने के लिए कौन सी जगह बेहतर है? मेरे साथ बैठो, मेरे बगल में बैठो, मेरे बगल में बैठो, मेरे बगल में बैठो। अरे मेरे बगल में बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। मेरे पीछे मत आओ, हट जाओ। मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। उसने मेरी पीठ में मारा। उधार। ली टियानशुए, पापा ने तुम्हें सत्ता समूह का अध्यक्ष बनाने को कहा है। क्या तुम सच में अपने रिश्तों को नहीं मानते? हाँ बहन, लुहान भी तो मेरा बेटा है। तुम उसे रोक रहे हो। कंपनी के दरवाजे पर उसे अंदर नहीं आने दिया गया। अगर यह बाहर गया तो मेरी भी बेइज्जती होगी। लू परिवार भी मजाक बनाएगा। कंपनी में कृपया पद का उल्लेख करें। अध्यक्ष भिक्षु के चेहरे को नहीं बल्कि भगवान के चेहरे को देखता है। हम दोनों सगे भाई बहन हैं। आप थोड़ा मेरा भी ध्यान रखें। लू हान आपका अवैध पुत्र है। जब आपने 3वीं भाभी को छोड़ा था तब आपने लू परिवार की इज्जत को पहले ही मिट्टी में मिला दिया था। अब तुम वापस आकर मुझसे सवाल कर रहे हो। नहीं, मैंने सवाल नहीं किया। मैं बस तुम्हें एक बात कहने आया था। वो कहकर चला गया। अब तुम जा सकते हो। अगली बार मेरे ऑफिस में जबरदस्ती न घुसो, वरना भगवान का समूह का दरवाजा कभी भी तुम्हें अंदर नहीं आने देगा। लू चिंगशुएन बहुत ज्यादा हो गई है ना। आखिरकार मैं भी डिवाइन फिस्ट ग्रुप का हिस्सा हूँ। शाखा के महाप्रबंधक हैं और लू परिवार के तीसरे बेटे हैं। तुम मुझे अंदर नहीं आने देते। जब पिता की बात आती है तो तुम भी नहीं कह पाते। तुम्हारी वह बेकार शाखा सामने से पहले ही 3 महीने से घाटे में चल रही है। अगर मैं किसी को और जांचने के लिए कहूँ तो तुम सोचो, क्या तुम अभी भी शाखा के महाप्रबंधक रहोगे? तुमने लू हान को कंपनी खोलने दिया। इसका नाम है दिवालिया नेटवर्क। मेरे देवता समूह के पैसे लेकर उसे प्रदर्शन के लिए दे रहा हूँ। एक सूचीबद्ध कंपनी को खड़ा करना चाहता हूँ ताकि वह सही तरीके से लू परिवार में लौट सके। क्या तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं है? हम भाई सच में तुमसे 20 साल बड़े हैं। तुम घर में अपने माता पिता की आंखों का तारा हो। बहुत प्यार से पाले जाते हो, लेकिन आखिरकार आप एक महिला हैं। किसी न किसी दिन तुम्हें शादी करनी होगी। बड़े भाई और दूसरे भाई के कोई बेटे नहीं हैं। मैंने लुहान को अपने परिवार की पहचान दिलाई।
कम से कम आगे चलकर लू परिवार के लोग रहेंगे जो धार्मिक अधिकार समूह को नियंत्रित कर सकें। इसमें क्या बुरा है? जब मैं 8 साल का था, तुमने 6 साल से छोटे लोहान को पुरानी हवेली में लाया। उसने मुझे स्विमिंग पूल में धकेल दिया। मैं अस्पताल में डूबने ही वाला था। 3 महीने तक लेटा रहा। मैं इस दुश्मनी को अपनी जिंदगी भर याद रखूंगा। और मैंने किसी के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। पुरुष पक्ष ने घर में रहने के लिए सहमति दे दी है। मैं लू परिवार में अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। इसलिए तुम जल्दी से इस बात को भूल जाओ। ईश्वरीय शक्ति समूह कभी भी उसके हाथों में नहीं जाएगा। क्या तुम शादी कर चुके हो? इसका तुमसे क्या संबंध है? क्या कोई संबंध नहीं है? अगर ऐसा है तो वह तो हमारे लू परिवार की संपत्ति के लिए आया है। तुमने बाघ को घर में घुसा दिया। हमारा पूरा परिवार क्या करेगा? मुझे लगता है कि तुम ही राजा हो। परसों मेरी कार में तोड़ फोड़ की गई। ब्रेक फेल हो गया। मैं मरते मरते बचा। अगर मैंने पता लगा लिया कि तुम लोगों में से किसी बड़े भाई का हाथ है, तो मुझे मत कहना कि मैं सच में रिश्तेदारों पर हाथ उठाऊंगा। नहीं। कौन इतना साहसी है? यह मामला क्लियर है। यह मैंने नहीं किया। हम तो सगे भाई बहन हैं। मुझ पर शक मत करो। यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। मैं लू चिंगशुए 18 साल की उम्र में शेनक्वान समूह की अध्यक्ष हूँ। यह छोटी बात मैंने बहुत देखी है। तुम देखो, क्या मैं डरती हूँ? क्या? ससुर जी, मैं गर्भवती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ काम है। मैं पहले जा रहा हूँ। आज माफ कीजिएगा परेशान करने के लिए। हाँ, वह बात बिल्कुल भी मैंने नहीं की है। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। मैं 40 से ऊपर का हूँ। अजीब बात है, फ्रंट डेस्क की लड़की को थप्पड़ मारा और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। अगर तुम्हारा 3 भाई नहीं होता, मैं तो पुलिस को रिपोर्ट करने का सोच रहा था। सहने की जरूरत नहीं है। अभी सीधे रिपोर्ट करो। उसका दिल लालच से भरा हुआ है। वह अपने नाजायज बेटे को पहचानने के लिए मजबूर करना चाहता है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो वह इस जीवन में कभी भी बेताब रहेगा। ठीक है, आपने जू काई के पक्ष की व्यवस्था कैसे की? मेरी व्यवस्था से अभी भी संतुष्ट नहीं हो, या फिर तुम उसे याद कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तो बस नकली शादी कर रहे हैं। मैं उससे क्या चाहता हूँ तो मैं उसे बुला लेता हूँ। तुम सीधे उससे पूछो। आखिरकार शादी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हमने नहीं देखा। मुझे मत मारो। कान बहुत मोटे हैं। मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। क्विन शॉन, क्या तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार हो गया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बड़ी हो गई। क्या तुमने कभी किसी आदमी के लिए दिल से सोचा है? हाँ, मैं तो बस काम में लगी हूँ। हेइचिंग की कामकाजी महिला राक्षस। लेकिन इस दुनिया में पुरुषों का होना और महिलाओं का होना और संतान पैदा करने के लिए दोनों का गहरा संवाद जरूरी है। बिल्कुल कारण होंगे ना? बकवास कर रहा है, गंभीर नहीं दिख रहा। मैंने कसम खाई है कि इस जीवन में मैं कभी भी प्यार प्रेम की बात नहीं करूंगा। क्या बात है मैडम? कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। मिस्सी, आप देखिए, बस इस पर चर्चा करें। तुम क्यों इतनी जल्दी में हो? वैसे भी आपकी और जू काई की शादी को 1 साल हो जाएगा। फालतू में ही बैठी हो। थोड़ा प्यार मोहब्बत कर लो, बस जीवन के अनुभव को समृद्ध करने के लिए। यह भी अच्छा है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी है? तुम्हें वो पसंद नहीं है ना? तुम हमेशा उसकी बात क्यों कर रहे हो? खैर, तुम्हें उससे नफरत तो नहीं है। वो इंसान काफी दिलचस्प है। जो लोग मैंने देखे हैं उनसे तो ये ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो तुम अपने आप उसे पसंद करने की कोशिश करो। जब मैं उससे तलाक ले लूंगी तब तुम जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफिकेट ले लेना। सच में? तो उस समय तुम पछताओ मत। जो पछताएगा वही कुत्ता है। नापसंद? तो मैं अभी उससे मिलकर फिल्म देखने जाऊंगा। वह अभी डोंडमिन कक्ष में है। कुछ महिला सचिवे और भेड़िए जैसे भूख लगी मांस पर नजरें गड़ाए हुए। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई और छीन ले। डोंडमिन कक्ष में व्यवस्था कर दो। जीशी, ये लड़की मेरा मन खराब करने की कोशिश कर रही है। चलो आओ। हाँ, आओ एक और पी लो। अरे आओ ना। लू भाई, 1 हफ्ते बाद लू दादा का 70वां जन्मदिन। तुम तो अपने पूर्वजों को पहचान लोगे। हमारे लू भाई कम उम्र में ही अपनी कंपनी के मालिक बन गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत है? क्या वह लुजिया का बड़ा पेड़ है? हाँ, वही है। अर्थ क्या है अपना वंशज मानना का? वह लुजिया ने उससे वापस जाने के लिए कहा था।
लू भाई, वह लू परिवार की तीसरी पीढ़ी का अकेला वारिस है। वह वापस आ गया है। लू परिवार के इस दिव्य सत्ता समूह का उत्तराधिकारी वह वही है। लू भाई, लू भगवान, गरीबी में मत भूलना, भविष्य में हमें मत भूलना। अच्छा अच्छा, आज सब लोग बाहर खुश हैं। बोरिंग बातें मत करो, शराब पियो, शराब पियो। चियर्स, एक उठाओ। यह कौन है? तू कौन है बे? तू क्या कर रहा है? यह हमारे श्री लू का बीमा है। मैं आपके श्री लू का जैविक पिता हूँ। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तीसरे मास्टर लूलू, मैंने गलती की। श्री लू, कृपया यहाँ आएं। आप यहाँ बैठें। बैठिए बैठिए। सब बाहर निकल जाओ। जल्दी जाओ। क्या तुम अभी भी पी रहे हो? पापा, आप पागल हो गए हैं। पागल मैं नहीं, लगता है कि आप पागल हैं। वो तो प्रेग्नेंट है। आप यहाँ मौज कर रहे हैं। प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? प्रेग्नेंट होने में क्या बुराई है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक बड़े आदमी की तरह आपकी देखभाल करूं? आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? लेकिन उसे सच में बहुत दर्द हो रहा है। अस्पताल जाना है, लेकिन कोई साथ नहीं है। तुझे दर्द सहना पड़े, ये तेरा हक है। हाँ पापा, तुमने मुझे मारा। बचपन से लेकर अब तक मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मारा। तुम्हारे बाप ने जेल जाने का खतरा उठाकर तुम्हें मारा है। तुम्हारे लिए फंड का दुरुपयोग किया। तुम्हें कंपनी खोलने दिया, बस इसलिए ताकि तुम अपनी क्षमता साबित कर सको। अच्छा है, लो परिवार में अपनी पहचान बनाओ। तुम तो ठीक हो। मैंने तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाने को कहा था। 3 साल हो गए, अभी तक नहीं बना पाया। क्या मैं ही दोषी हूँ? सारा दोष उस हरामी शुकै का है जो चालाकी कर रहा है। मुझे बहुत सारी खामियां छोड़ गया है। मुझे शक है कि क्या तुम मेरे भगवान हो। इतने बेवकूफ हो गए हो। शुकै एक अनमोल प्रतिभा है। वह तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा। तू उसे क्या कर रहा है? माचिस नेटवर्क तो तू उसे दे रहा है, फिर क्या हुआ? 3 खीरे और 2 खजूर। यह कैसे भगवान के अधिकार समूह से है? और लो परिवार के उद्योग से तुलना करें। मुझे तो बस उसकी शक्ल पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं तुझसे बहस नहीं कर रहा। मैं तो 2 साल और जीना चाहता हूँ। अब तुम्हारा एक ही विकल्प है। वह अच्छी तरह से देखभाल करो कि वह बच्चे को जन्म दे सके। दादा और चाचा दोनों के कोई संतान नहीं है। तुम्हारे दादा को संतान बढ़ाने का बहुत शौक है। वे पुरुष हो या महिला, सभी को स्वीकार करेंगे। पापा, क्या तुम सही कह रहे हो? पिछली बार जब तुम मुझे लुजिया ले गए तो दादा ने मुझे नहीं माना। पिछली बार तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई जब मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि अच्छे से प्रदर्शन करो, और तुम घर जाकर आधे घंटे में ही अपनी छोटी चाची को स्विमिंग पूल में धकेल देते हो। लगभग डूबने ही वाली थी। अगर तुम्हारे दादा ने तुम्हें काटकर कुत्तों को नहीं खिलाया तो यह तो दया है, समझे? लुहान, तुम अब हर संभव कोशिश कर रहे हो जो काई को मेरे पास वापस आमंत्रित करें। उस समय दिवालिया नेटवर्क लिस्टेड होगा, फिर पियाओ पियाओ का बच्चा भी होगा। यह लो परिवार को आकर्षित कर सकता है। बच्चा होना ही काफी नहीं है। तुम्हारी छोटी चाची भी फुर्सत में नहीं है। उसने एक आदमी से शादी कर ली है। यह आदमी अभी तक नहीं पता वह कौन है। अगर वह कोई बड़ा आदमी हुआ तो उन दोनों की जोड़ी से तुम तो क्या, तुम्हारे पिता भी मुझे लुजिया से बाहर निकाल सकते हैं। समझ गया? मैं सोचता हूँ कि कैसे शुकाई को वापस लाऊं। पति, मेरी नींद की पोशाक ले आओ और मुझे थोड़ा गर्म पानी डाल दो। मुझे नहाना है, और बेहतर होगा कि मुझे पैर भी दबा दो। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बिना संतान के हूँ। इस जीवन में बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे कहाँ से आएंगे? ऐसा क्या? बिना संतान के? नहीं नहीं नहीं। आ अगर यह बच्चा काम का नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें मार देता। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। बच्चा पैदा होने से पहले मुझे मार दो। घर पर रहो, कहीं मत जाना। तुम्हारे द्वारा लिखे गए ये कोड कम से कम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामर ही समझ सकता है। वाह! अरे तुम कोड समझ सकते हो? बिल्कुल समझता हूँ। मैं खुद भी लिख सकता हूँ। क्या तुम सोचते हो कि शेनचेन ग्रुप के सचिव सिर्फ शोभा के लिए होते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ। जैसे किसी समान आत्मा से मिलने की खुशी। वैसे कहें, आप कहाँ रहते हैं? क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? मैं योंगडोंग आवासीय परिसर में हूँ, शहर के उत्तर में। शहर के उत्तर में? मैं शहर के दक्षिण में रहता हूँ। सही रास्ते में है। एक उत्तर में एक दक्षिण में, कैसे रास्ते में मिल सकते हैं? तुम कितने मजाकिया हो।
मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तो बिल्कुल रास्ते में ही है। हाँ हाँ धन्यवाद, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि अध्यक्ष महोदय के पास मुझे 24 घंटे तैयार रहना है। उनकी व्यवस्था सुनने के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं छुट्टी पर हूँ, तभी मैं वापस जा सकता हूँ। आप चेयरमैन के निजी सहायक हैं। नहीं, लेकिन इसे भी कह सकते हैं। मैं अभी भी अपनी पहचान खोज रहा हूँ। अध्यक्ष आपको इतनी अहमियत देते हैं, भविष्य आशाजनक है। वैसे आपके पास तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं होने से कोई बात नहीं, तो आप पहले काम करें। मैं अब चलता हूँ, अलविदा। लेकिन मैं पहले ही शादी कर चुका हूँ। हेलो, कौन? श्रीमान एक्स, मैं अब देश में हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अपना समय तय करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे समय के साथ मिलूंगा। श्रीमान एक्स आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। हाँ, मैं भी। किसी ने मुझे इतनी सराहना की, ये तो दुर्लभ है। अरे 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 अध्यक्ष, क्या क्लियरेंस के लिए कोई आदेश है? क्या तुम मुझसे इतनी दूर हो? दूर नहीं, दूर नहीं। बस एक पल के लिए थोड़ा असहज हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं दिखने दूंगा। हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं। अपरिचित, धीरे 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 स्थिति में आ जाओ। हाँ, इस समय पर तुम अभी तक काम पर क्यों हो? जीक्सी ने मुझसे कहा कि मुझे 24 घंटे तैयार रहना है। मैं नहीं जा सकता। चलो, मैं काम से जा रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ने का रास्ता है। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही वापस चला जाऊंगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है। तुम्हारी वह टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक, उसे कब का कबाड़खाने ने उठा लिया है। मेरा भाई तो मेरे सबसे दर्दनाक समय में भी मेरे साथ था, जब मैं सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, और तुमने उसे ऐसे ही ले जाया। तुम उसे कहाँ ले गए? पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आएगा। वैसे तुम्हारी गाड़ी तो नहीं है। क्लाउडिया किसी को आसानी से घर नहीं भेजती। तुम्हें गर्व करने की क्या जरूरत है? अरे देखो, मेरा दिमाग तो खराब हो गया है। मुझे माफ कर दो अध्यक्ष। तो मैं आपकी गाड़ी से वापस जाऊंगा। छोड़ो, मैं थोड़ी थक गया हूँ। जीक्सी उसे वापस भेज दे। अरे यह तो नहीं है। अध्यक्ष जी, यह क्या मामला है? कैसे कहें, गुस्सा हो गए तो हो गए। किसने उसे तंग किया या क्या बात है तुम्हारी? क्या तुमने दिखावा किया है या फिर सच में नहीं समझते? लड़कियों की वो छोटी छोटी बातें, अरे लड़कियों की वो छोटी छोटी बातें मेरी भी हैं। क्या नहीं समझते हो? हाँ, मतलब अध्यक्ष जी की वो छोटी छोटी बातें कौन समझ सकता है? हर दिन इतनी उदासीनता के साथ, एक पोकर चेहरे के साथ, ये किसको समझ में आएगा? कोई भी नहीं समझ पाएगा। छोड़ो, तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकती। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। तुम यहीं रहते हो? क्या इसमें कुछ गलत है? कॉलेज के बाद हर किसी का यही रास्ता होता है। क्या ये सिर्फ किराए के कमरे नहीं हैं? मैंने आपका डेटा देखा है। कॉलेज के दौरान आपने कंप्यूटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। आपको तो पैसे कमाने चाहिए थे। पुरानी बातें याद करना कठिन है। सुनने वाले को दुख होता है, सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे और नहीं कहूँगा। कहिए ना, मैंने काफी समय तक जांचा है। 3 साल की जानकारी पूरी तरह से खाली है। तुम कहाँ चले गए थे? जब मैं अपने अंदर के घावों को ठीक कर लूंगा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ पूरी रात लंबी बातचीत करूंगा। बात न कहो, बस छोड़ दो। पिछली बार तुम्हें दिया गया गोल्ड कार्ड जैसे चाहो इस्तेमाल करो। एक नया घर ले लो, कार खरीद लो, और कुछ और कपड़े भी खरीद लो। बहुत सादा मत बनो। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद जीशी, तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छे हो। आगे से ऐसा मत कहना। क्यों? वैसे भी ऐसा मत कहना, खासकर क्लियर के सामने, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम नहीं चाहते तो नहीं कहूँगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो गोल्ड कार्ड क्लियर ने तुम्हें दिया है, तुम्हें बस उसका आभार मानना चाहिए। मुझे मत लाओ। मैं और वह बस नकली शादी कर रहे हैं। तुम्हें भी संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या नकली शादी? तुम उसे असली मानकर ही व्यवहार करो, वरना यह बिल्कुल भी असली नहीं लगेगा। समझ गया, तुम सही कह रहे हो, मैंने याद रख लिया है। चलो हुम्म हुम्म। अरे सही बात, क्या तुम ऊपर आकर चाय पीना चाहोगे? मैंने कल एक आवारा बिल्ली पाई। वह 720 डिग्री की उल्टी कर सकती है। बहुत शानदार है। गर्मी में उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। नहीं, धन्यवाद, अलविदा। वह सच में एक अच्छी लड़की है, उसने कहा। उसे तो किसी से प्यार हो गया है। अम्मा, आखिर वह कौन इतना भाग्यशाली है? अरे शुक्र, मेरी मदद करो। लू हान ने मुझे बंद कर दिया है, उसने मुझे मारा भी है। हाँ? आपका डायल किया गया नंबर अवैध है।
कृपया फिर से डायल न करें। शुक्र मेरी मदद करो। हाँ, सोने का कार्ड इस्तेमाल करना कितना मजेदार है। ओह, क्या वह शुक्र नहीं है? धन्य हो गया। हाँ हाँ, अरे मिस जेड, मैं पहले से तय स्थान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पहले उस लड़के के चेहरे को देखकर ही जान लिया था। वह निश्चित रूप से अमीर महिला का सहारा लेगा। बाप रे, इस लड़के ने सच में कर दिखाया। वाह, अमीर महिला। मैं भी कोशिश करता हूँ। तो क्या कर रहा है? वह तो खूबसूरत है, अमीर महिला नहीं है। ख्वाब मत देख, जल्दी खा ले। खाना खत्म होते ही तुरंत कर लो। आ श्रीमान एक्स, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम हो श्रीमती जेड। कैसे तुम्हारे कल्पना से अलग है? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा था कि यह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। हाँ, हम हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद से अब तक क्या सब खत्म हो गया? इतने साल नहीं गिने। मुझे भी नहीं सोचा था कि हमारी फिर से मिलन की किस्मत होगी। वाकई ये किस्मत बहुत ही दुर्लभ है। चलो, आज मैं तुम्हें अच्छा कॉफी पिलाना चाहता हूँ। कॉफी? इतने लंबे समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे एक गले नहीं देना चाहोगी? यह तो जरूर हो सकता है। हे। मैं 100 इस आदमी के टायर को पंचर करने वाला हूँ। एक अमीर और इतनी खूबसूरत औरत ढूंढनी है। 100 दोस्त, काफी समय हो गया। अरे छोड़ो, उनकी दिन में चमकदार दिखने पर मत जाओ। रात तो हमसे कहीं ज्यादा थक गई है। अरे भाई, तुम तो लोगों को सांत्वना देने में बड़े माहिर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। पापा, तुम्हारे तीसरे भाई ने कहा कि तुम शादी कर चुके हो। हाँ, किसके साथ? तुम नहीं जानते। एक ऐसा आदमी जिसे तुम नहीं जानते। तुम दोनों ने चुपके से शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। क्या तुम मुझे और तुम्हारी माँ को गुस्से से मारना चाहते हो? पापा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी आपको नाराज नहीं किया। चिंता मत कीजिए, इस बार भी नहीं करूँगा। आज रात मैं उसे एक बार घर ले आऊंगा। उसने सुबह ही मुझे बताया था, कहा कि सुबह कुछ निजी काम है। गोल्ड कार्ड के खर्च के अनुसार कोई बाहर खरीदारी कर रहा है। यह कैफे में 2 कप कॉफी ऑर्डर किया गया है। अरे, ये 2 कप क्यों है? कोई भी कप हो सकता है, उसका मामला मुझसे नहीं है। ओह, सही कहा। तुम्हें याद है उसे रात में समय निकालने के लिए कहना। बिल्कुल। अरे क्यों शुए, तुम ज्यादा मत सोचो। शायद वह किसी आदमी के साथ पी रही है। तुमने किस आंख से देखा कि मैं परेशान हूँ? मैंने तो कहा था कि कोई बात नहीं है। अरे, मैंने सुना है कि झो परिवार वाले कल रात झो आई, वापस देश लौटा तो बस लौट आया। और क्या हुआ? मैंने शू कै का रिकॉर्ड देखा है। वह और झो आई हाई स्कूल के सहपाठी हैं। मामला बस इतना ही है। इतनी भी अच्छी बात हो, यदि यह और भी बेहतर हो तो क्या होगा? 2 लोग सहपाठी फिर से मिलते हैं, कैफे में कॉफी पीते हैं। ओह, वैसे फिर भी अपनी कार्ड से बिल चुकाओ। उसे मेरे पास बुलाओ तुरंत। तुम देख रहे हो क्या? सर, आपने इसे क्यों नहीं पकड़ा? मैं आपके लिए एक और कप लाता हूँ। क्या यह गंभीर है? मैं आपको अस्पताल ले चलूं? कोई बात नहीं, बड़े आदमी हैं, मजबूत हैं। यह ठीक नहीं है। मैं आपके लिए एक बर्फ का टुकड़ा लाता हूँ। यह लड़की, मैंने उसे किस बात पर नाराज किया? जानबूझकर मुझे जलाया। धन्यवाद। पहले कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा नहीं किया। अभी अभी क्या हुआ? वह वेटर क्या हुआ? तुमसे नफरत का दिखावा कर रहा था। अरे नहीं, सामान्य दोस्त ही हैं। शायद बॉस ने डांटा होगा। मेरा मूड थोड़ा खराब है। मुझे लगता है कि जरूर ऐसा ही हुआ, क्योंकि तुम मेरे जैसे खूबसूरत लड़की के साथ हो। कॉफी पीने पर वो जलती है। अरे इतना नहीं। मेरे में इतनी बड़ी आकर्षण नहीं है। तुम्हारे कहने का तरीका। तो तुम खुद को कम आंक रहे हो। मैंने तो हाई स्कूल में ही तुमसे चुपके से प्यार किया था। क्या बकवास है? तुमसे चुपके से प्यार किया? तुम मजाक मत करो। मैंने तुम्हारे डेस्क में चुपके से एक प्रेम पत्र रखा था।
तुम्हें ये भूल नहीं गया होगा, है ना? देखो तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। जब मैं हाई स्कूल में था, क्या मैंने तुम्हारा प्रेम पत्र कभी पाया? हाई स्कूल के 3 साल में मुझे बस एक ही प्रेम पत्र मिला था। याद है, उसका नाम शायद कैलिफोर्निया था। उसका परिवार शायद होटल चलाता है। अब तक मुझे नहीं पता कि वह कौन है। एच ये कैलिफोर्निया जोजियाई को पीछे की ओर पड़ता है। यह सच में तुम हो। उस समय तुम थोड़े संकोची थे। सोचा था कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता यह अनुमान लगा सकेगी। उस समय बस यही सब सोचते रहते थे। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, हर दिन आगे बढ़ो। युवावस्था बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो रहनी चाहिए। हम बस ऐसे ही चूक गए। कैसे चूक गए? मैं तो वापस आ गया हूँ। हम फिर से अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। मैं गंभीर हूँ। उस समय मुझे अच्छा लगता है जब तुम सफेद शर्ट पहने होते हो। हालांकि पुराना है, लेकिन बहुत साफ सुथरा है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करते हो। यह खासकर दिल को छू जाता है। अरे वह, माफ करना, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। वास्तव में शादीशुदा हूँ। हालांकि यह झूठी शादी है, लेकिन 1 साल का समय भी बहुत लंबा होता है। उसे देर नहीं करनी चाहिए। क्या यह मुझे ठुकराने के लिए है? सच में शादी कर ली, बस स्थिति थोड़ी जटिल है। समझाना आसान नहीं है। लेकिन मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया। कब की शादी हुई? कल। क्या? किस्मत का मजाक है। मैंने पहले का टिकट बुक किया था। बिजली गिरने की वजह से मैंने बदलाव किया। एक दिन पहले ही अच्छा होता। मैं जरूर वापस आकर शादी कर लूंगा। अरे माफ करना। उसे मुझसे इतना प्यार है। कोई बात नहीं, यह तुम्हें क्यों दोष दे सकता है? वाह, छोटी लाल इतनी दुखी क्यों है? दुखी मत हो, तुम मर जाओ। छोटी माई, हर दिन सपना में तुम्हारा नाम लेती हूँ। तुमने तो शादी कर ली। मैंने तो कोई खोटा आदमी नहीं किया। छोटी हांग, जाहिर तौर पर आप ही थे जिन्होंने मुझे भाई काई कहने का सपना देखा था और कह रही थी कि उसके पेट की मसल्स छूना चाहती हूँ। आहा, तुम्हारी बीवी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा औरत होगी। मेरे समझ में वह बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि एक दिन उससे मिल सकूं। अरे, पुरानी बातें करते करते जरूरी बात भूल गया। तुमने मुझे जो पिछली बार एआई प्रोजेक्ट भेजा था, क्या हम साथ में काम करें? मैं तुम्हारे शोध में निवेश करूंगा। यह तो जरूर अच्छा होगा। मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ, कोई समस्या नहीं। वैसे भी मेरे पिता ने मुझे कुछ 100 अरब की जेब खर्च दी है ताकि मैं इसे खेल सकूं। क्या बकवास है? क्या तुम सैकड़ों अरबों को जेब खर्च कहते हो? अरे, यह तो तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए है। तो मैं पहले कंपनी खोलने जा रहा हूँ। शेयरों का वितरण सही से करूंगा, फिर मिलकर काम करेंगे। ठीक है? ठीक है। वह सच में जो परिवार की वह छोटी लड़की है। अब यह दिलचस्प हो गया है। क्लाउडिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यह पुराने सहपाठियों की पुनर्मिलन होना चाहिए। अगर यह पुराने प्रेमियों की बात होती तो वे अब तक होटल में होते। मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी हल्की मुस्कान के साथ। बोरिंग, चलो चलते हैं। अरे, जोजिया एक वापस आ गया। अगर हम मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते करना चाहिए, वरना ये बात फैल जाएगी कि तुम उससे डरते हो। ये तो बहुत बेइज्जती की बात है। तुम्हारे मन में क्या है? क्या मुझे नहीं पता? मैं और शुकाई बस दिखावे के लिए शादी कर रहे हैं। पत्नी के रूप में जलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम ऑफिस में लगातार फोन नहीं लगने का नाटक कर रहे थे। तुम मुझे यहाँ लाने पर अड़े हुए थे। क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानता? अगर तुम्हें दिल नहीं धड़कता तो तुम मेरे साथ क्यों आते? तुम कभी भी ऐसा नहीं करते, जो बेकार हो। हाय, क्लियर वाटर। प्रेम करना हो या किसी से प्यार करना, दोनों ही अच्छा है। यह शर्मनाक नहीं है। तुम्हारे लिए शुकै का दिल धड़कना बहुत ही दुर्लभ बात है। भगवान ने तुम्हारे सामने अवसर रखा है। अगर तुम इसे नहीं संजोते तो बाद में पछताने वाले केवल तुम ही रहोगे। अरे, वे दोनों गायब हो गए। क्या वे सच में होटल चले गए? अरे, आज की कॉफी ऑर्डर काफी ज्यादा है, बिल्कुल परेशान कर रहा है। मैं यहाँ के पास भी नहीं जाना चाहता। जब मैं जुकाई के बारे में सोचता हूँ जो एक अमीर महिला को उठाकर समुद्र तट पर उतरती है, मुझे दिल की तकलीफ होती है। तुम देखो। हे आवा, तुम लोग भी यहाँ कैसे? क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? क्या तुम लोग डरते हो कि हम पता लगा लेंगे तुम किसी और लड़की के साथ डेट पर हो? आज ये महिलाएं क्या कर रही हैं? ये सब तो जैसे बारूद खा गई हो। क्लाउड, स्नो, जीक्सिन, बहुत समय हो गया। सोचा नहीं था कि मेरे देश लौटने के पहले दिन पुराने परिचितों से मिलूंगा। जो जियाई, हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। इतनी घनिष्ठता मत दिखाओ।
कौन कहता है कि तुम मेरे पुराने परिचित हो? क्या तुम नहीं जानते कि शुकाई शादी कर चुका है? अभी भी उसे कॉफी पर बुला रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या हो रहा है? वे एक दूसरे को जानते हैं। क्यों लगता है कि तुम लोग अभी भी दुश्मनी रख रहे हो? वो तो तुम लोगों ने गलत समझा, मैंने उसे बुलाया था। हम हाई स्कूल के सहपाठी हैं। तुम सच में अच्छे हो। सोचा नहीं था कि सब पहले की तरह ही है। जुकाई, तो इनमें से तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? बिल्कुल, इससे मुझे मतलब है। मैं भी इसे लेकर थोड़ी रिसर्च कर लूंगा। आखिरकार बाद में यह प्रेम प्रतिद्वंद्वी है। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं कह सकते। प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनने की सोच रहे हो? क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे पास कितनी क्षमता है? क्या तुम सक्षम हो? अगर तुम जवाब नहीं बताओगे तो मैं सच में नहीं अनुमान लगा पाऊंगा। एक निराशावादी, जैसे एक बड़ी नहीं हुई छोटी लड़की, उसे शादी के बंधन में बंधना पसंद नहीं होगा। एक ठंडा और बेजान, जिसके चेहरे पर नफरत और प्यार की कमी साफ झलकती है। तर्क के अनुसार उसे शादी नहीं करनी चाहिए। छोटी लड़की, तुम कितनी बेवकूफ हो। मुझे यह चेहरा सबसे ज्यादा नापसंद है। जिससे शादी कर रहा है वो मैं हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी भविष्यवाणी सही निकली। कृपया चुनें। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी आप है तो यह तो ज्यादा दिलचस्प है। तुम क्या मतलब निकाल रहे हो? क्या मैं योग्य नहीं हूँ? बस यही मतलब है ना? मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे 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 भगवान, 3 महिलाएं एक ही मंच पर। मुझे पता ही नहीं कि कहाँ बोलूं। खुशकिस्मती से मैं और लू चिंगशुए सिर्फ नकली शादी कर रहे हैं, वरना जरूर लड़ाई हो जाती। अगर तुम मुझे अपने प्रेमी के रूप में मानते हो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। पति। मेरे माता पिता ने हमें घर पर खाने के लिए बुलाया है। चलो। ठीक है। पति। मैंने तो उसके मुंह से यह सुना। पति जैसे शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो खाने चलते हैं। अरे सच में जिज्ञासा हो रही है। कुछ महिलाएं जिनका घर लौटने के बाद ही प्यार खत्म हो गया, हम्मा, क्या वो घर जाकर चुपचाप रोएंगी? हाँ 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 हाँ। अलविदा। ओह, मैं पहले चला गया। ठीक है। हम क्या बात है, शुकाई तो अमीर औरत के सहारे नहीं है, बल्कि वह एक धनी परिवार में शामिल हुआ है और एक ग्रुप लड़कियां पीछा कर रही हैं। यह डिलीवरी नहीं हो सकती। मुझे तो आराम से खाना चाहिए। अरे वो क्या है? अरे पत्नी, मैं पहली बार ससुर से मिल रहा हूँ। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। मुझे क्या पता, तुम स्वाभाविक रहो बस। मार नहीं खाओ, गाली मत दो, बस इतना ही काफी है। लू चाचा, क्योंकि किंगशुए ने तुम्हारे साथ चुपके से शादी की है, वह अब बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो मैं समझ गया। अरे पत्नी, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं ससुर से मिलूंगा। मैं उनके साथ अच्छी तरह से बात करूंगा। वह निश्चित रूप से गुस्सा नहीं होंगे। तुम्हें कौन सी आँख से दिखा कि मैं चिंतित हूँ? फिर भी चिंतित नहीं हूँ। तुम्हारे पास सारे दस्तावेज हैं। तुम आंखें फाड़कर झूठ बोल रहे हो। क्योंकि शिंगसुए शर्मा रही है। यह तुम्हारे सामने पहली बार लाड कर रही है। अब उसका ध्यान कहीं और है। नमस्ते, लू परिवार में आपका स्वागत है। वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत पैसे हैं। चलो चलो। अरे आज तो मरना नहीं है, है ना? हमेशा माता पिता से मिलना। यह तो जैसे सजा सुनाने जैसा है। अच्छा, नमस्ते ससुर जी। बेतुका मत बोलो, मैंने तो अभी तक स्वीकार नहीं किया। पापा, मैंने तो उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। प्रमाण पत्र लेने से तलाक भी हो सकता है। शादी इतनी बड़ी बात है, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। लो अंकल, अगर किंगसुए शादी के बाद फिर से तलाक लेती है तो यह दूसरी शादी होगी। जी, यह हमारे लू परिवार का मामला है, तुम्हें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं तो बस अच्छे से याद दिला रही हूँ। तुम छोटे हो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। जब तक तुम इस परीक्षा में पास नहीं हो जाते, मैं तुम्हें लू परिवार का दामाद मान लूंगी। अगर हिम्मत नहीं है तो कल तलाक ले लो। तो मैं कोशिश करता हूँ। शराब पीना, तुम ये कर रहे हो। क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं ये सब खत्म कर दूं? अगर तुम पीने की हिम्मत नहीं रखते तो हार मान लो, वरना अस्पताल जाकर पेट साफ कराना पड़ेगा। हाँ। वो ससुर जी, क्या मैं कोई और तरीका अपना सकता हूँ? मैं आमतौर पर बहुत कम शराब पीता हूँ। यह सच में नहीं पी सकता। बुरा हो गया। वास्तव में किसी तरह एक ऐसा आदमी मिला
जिससे मुझे महसूस होता है अब आंटी इसे तोड़ने वाली है। हम लो परिवार शराब बनाने वाला परिवार है। अगर तुम शराब नहीं पी सकते, हम लो परिवार तुम्हें दामाद नहीं मानेंगे। अगर तुम पीने की हिम्मत नहीं रखते, तो कल तुम तलाक ले लो। अरे रुको, क्या इन 4 बोतलों को खत्म करना ही है? कोई और शर्त नहीं है ना? मैं लुफांगबो अपने काम में स्पष्ट हूँ। इसे 10 मिनट के अंदर बिना उल्टी के पी लें। अगर तुम यह चुनौती पार कर लेते हो, तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। पापा, यह ब्रांड 9 एक बोतल 1 किलो है। 4 किलो शराब से कोई मर जाएगा। मैंने उसे पीने के लिए मजबूर नहीं किया, वह हार मान सकता था। सुकाई, हम बस दिखावटी शादी कर रहे हैं। तुम अपने शरीर को इसके लिए नुकसान मत पहुंचाओ। तुम चिंता मत करो, भले ही हम कल तलाक ले लें। 30 मिलियन का आपसे वादा किया गया था, एक पैसा भी कम नहीं होगा। नहीं, मैंने तो तुमसे सिर्फ 2 दिन पहले शादी की है, अभी तो मजा भी नहीं आया। ससुर जी, क्या हमने यह तय नहीं किया था? 10 मिनट में ये 4 बोतलें खत्म करनी है। एक बार कहे हुए शब्द 4 घोड़े भी नहीं ला सकते। हम पी लो तो सही। इस शराब में कुछ तो अजीब सा लग रहा है। आ आ आ रुको। लो अंकल, आप पछताओगे तो नहीं ना? मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों क्यों उदास हो? पिताजी का निधन हो गया। फूक। आपके दादा दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा, मैं अभी गर्भवती हूँ, सड़क में चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा है तुम्हारे दादा दादी। देखकर तुम्हारी यह दयनीय हालत, सिर्फ इनाम ही नहीं, कुछ और मुआवजा भी दे सकते हैं। पियाओ पियाओ, तुमने लुहान को बच्चे पैदा करने में मेहनत की है। पापा, यह मैं ही कर सकता था। पापा, अब मत बोलो बहुत, जल्दी अंदर चलो। तो लुचिंग शुए ने किसी भी आदमी से शादी कर ली। मैं सच में देखना चाहता हूँ दादाजी उससे कैसे गुस्सा करेंगे। अगर वह उत्तेजित हो गया, तो हमें देवताओं के अधिकार समूह के अध्यक्ष का पद दे सकता है। शायद भी हो सकता है। हाँ चलें। यह लड़का मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह स्पष्ट रूप से शराबी है और फिर भी नशा न करने का दिखावा करता है। नहीं 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 है ससुर जी, मुझे डर है कि आप मात्रा बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने चोरी की, छिपाकर थोड़ी ताकत दिखाई। लेकिन आप जो 4 बोतलें कह रहे हैं, मैं आलस्य नहीं करना चाहता था। इसलिए इसे आपको धोखा नहीं माना जा सकता। बस यह कि अंकल लू, आप सच में धोखा दे रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, यह मेरे घर में है, मैं ही निर्णय लूंगा। आओ, उसे 4 बोतल और दो। पापा, आप पागल हो गए हैं। अगर आपको शुकै से समस्या है तो सीधे कहिए, इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है। शुकै, तुम जल्दी जाओ, कल हम तलाक का प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। तो क्या यह सब बेकार था? लो अंकल, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, खासकर पुरुषों के लिए। भाई लो को देखो, यही कारण है कि वे अक्सर शराब पीते हैं। अब तो बच्चे भी नहीं पैदा कर पा रहे। अगर आज शुकाई ने सच में 8 बोतलें पी ली, क्या तुम सच में उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करोगे? अगर बाद में प्रजनन क्षमता खो दी, तो फिर क्या होगा? अरे लू भाई, क्या तुम लो परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो? जल्दी बताओ, क्या तुम और शुकाई के बीच कुछ हो गया है? अन्यथा जो काई सीधे स्वभाव की हो सकती है, आज तो ये यहाँ पी कर मरेगा। हाँ माँ बाप, हम प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि धूम्रपान और शराब छोड़नी होगी। सच में? क्या आप सच में शादी के बाद बच्चे पैदा करने का सोच रहे हैं? मैं कैसे विश्वास न करूं? पिता, क्या आप मुझे कसम खाने पर मजबूर करेंगे तभी विश्वास करेंगे? क्योंकि तुम्हारे पिता पहले ही नाराज हो गए हैं। तुम एक भी भेजो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जो तुम कह रहे हो वो सब सच ही है ना? मैं कसम खाता हूँ, हम सच में बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। शुखाई, क्या तुम अस्पताल जाकर जांच करवाई है? तुम्हारी कोई समस्या तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं है। गगागा, यह ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। गग अच्छा काम करता है। जिन शुए, क्या तुम पिता से वादा कर सकते हो कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं। जाओ। झूठ बोलते वक्त भी चेहरा नहीं शर्माता, और अभी तक उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। तुम कैसे जान सकते हो? अगर ऐसा है, यह शराब अब नहीं पीनी है। तुम्हारी सक्रिय गर्भधारण की कोशिशों को देखते हुए सुनिश्चित जीवन बिताने के लिए मैं इस दामाद को मानता हूँ। शाबाश, धन्यवाद ससुर जी, धन्यवाद सासू जी। आओ कोई मेरे दामाद के मिलने का तोहफा लाओ। यह लिंगू विला, यह मैं और तुम्हारे ससुर जी ने अपनी बचत से खरीदा है। प्रतीक है हमारी तुम्हारे विवाह के लिए शुभकामनाएं। यह बूढ़े दोनों वास्तव में मिलने का तोहफा तैयार कर रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत है।
नहीं 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 नहीं, शिंगशुए ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं नहीं, सही नहीं है। शिंगशुए मेरे प्रति पहले ही बहुत अच्छा है। मैं इस पर्वतावास नहीं चाहता। अरे वाह, सच में एक बड़े आदमी का काम करने में इतना समय लगाना। यह लो, इसे ले लो। जब तुम और क्योंशुए के बच्चे होंगे मैं तुम्हारे लिए एक निजी जेट खरीदूंगा। अरे इसे लो। धन्यवाद ससुर जी, धन्यवाद सासू माँ। हाँ हाँ हाँ, यह बच्चा तो काफी शिष्ट है। हाँ हाँ, अब यह आपका अपना घर है, इतना औपचारिक मत होइए। हाँ, हम लू परिवार हैं। हमारे लिए बहुत समय हो गया है, कोई तियानडिंग नहीं हुआ। लिंगशुए और शुकाई, अब यह आप लोगों पर निर्भर है। उसका हाथ बहुत गर्म है। उसका हाथ बहुत ठंडा है। आह, जिनशुए, शुकाई, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। हमारा पूरा परिवार आपके लिए हर संभव कोशिश करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ दिनों में मेरा 70वां जन्मदिन है। उस समय लू परिवार के सभी लोग इकट्ठा होंगे। प्रिय दामाद, उस समय मैं अन्य लू परिवार के लोगों को आपका परिचय कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद ससुर जी। बुढ़ापे में संतान, वह मेरी आंखों का तारा है। मैं आज उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। उसके कुछ भाई बेकार हैं, भविष्य में वह भी रोएगा। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ससुर जी, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारा बुढ़ापे में देखभाल करूंगा। माँ, तुम बूढ़े आदमी, बच्चे अचानक इतना भावुक क्यों हो गए? सच में माँ बाप, आप लोग क्यों रो रहे हैं? लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। हे भगवान। पिता किंगशुए ने चुपके से शादी कर ली, जिससे आप दोनों नाराज हो गए। इस मामले में मैं तीसरे भाई के रूप में भी जिम्मेदार हूँ। अगर आप गुस्सा हैं तो मुझसे ही गुस्सा हो जाइए। आप लोग गुस्सा हैं तो मुझसे ही गुस्सा हो जाइए। आपने कभी अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप बताइए, आप किस बात की जिम्मेदारी लेते हैं? पिता किंगशुए 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ चुकी है। शेयरधारक समूह के अध्यक्ष बने। हर दिन काम बहुत व्यस्त है। भावनाओं, विवाह और साथी चुनने के लिए उसके पास सीखने का समय नहीं है। सही है, हम बड़े भाई ने उसकी मदद नहीं की। अगर हम थोड़ी और मदद करते तो वह जल्दबाजी में शादी नहीं करता, तुम्हें दुखी करता। 18 साल की उम्र में ही शेयरधारक समूह का प्रबंधन करता। मुझे धुंधला सा याद है। ईश्वर के अधिकार समूह, यह पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। जो समूह को पार कर गया, हैचेंग का सबसे अमीर बन गया। यह उसके कारण है, मुझे नहीं पता था। भाई ने क्यों शुए की शादी को जल्दबाजी में बताया? तुमने यह कैसे कहा? तब तुमने उस औरत को छोड़ दिया, बाहर जाकर दूसरी औरत ढूंढी। गुप्त संतान के बारे में बात, लेकिन यह पूरे शहर में फैल गया है। शुक्र सड़क किनारे खड़ी लड़की की तरह नहीं है। लड़की एक धनी घर की बहू बनने में कोई समस्या नहीं है। अरे सावधानी से, मैं इतना तुलना नहीं कर सकता। मैं सड़क किनारे खड़ी लड़की से बहुत अधिक शुद्ध हूँ। पैसे वाले सावधानी से न तो बड़ा है और न छोटा। बुजुर्ग का सम्मान नहीं करता। क्या मुझे तुम्हें सम्मान देने की जरूरत है? क्या तुम यह नहीं सोचते कि किंगशुए प्रबंधन कंपनी शादी को ठीक से संभाल नहीं पा रही है? तुम चाहते हो कि वह ईश्वर शक्ति समूह के प्रबंधन का अधिकार छोड़ दे। अगर तुम चाहते हो तो सीधे कहो, भले ही मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या फिर भी रिश्ते का कोई महत्व नहीं है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आओ, मेरा मतलब यह नहीं था। चिंगक्सुए की शादी इतनी बड़ी बात है, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मुझे डर है कि आप नाराज हो जाएंगे। मैं कुछ सांत्वना देने आया हूँ। हाँ, मैंने सालों पहले ही कहा था, शेनक्वान ग्रुप के अध्यक्ष का पद चिंगक्सुए के अलावा मैं किसी और को नहीं दूंगा। आप तीनों भाई इस बात को भूल जाइए। पिता, आप तो बहुत पक्षपाती हैं। लुहान भले ही एक नाजायज बच्चा हो, लेकिन खून तो हमारे लू परिवार का ही है। वह एक बाहरी व्यक्ति है, उच्च समाज में उसका कोई नाम नहीं है। वह एक अच्छा इंसान है, एक सक्षम व्यक्ति है। वह कैसे एक दामाद बनने पर राजी हो सकता है? यह स्पष्ट है। वह मेरी धार्मिक शक्ति समूह पर नजर गड़ाए हुए हैं और मेरे लू परिवार की संपत्ति पर भी। विंशुए, तुम परिवार के हितों को बिल्कुल भी नहीं समझते। पापा, तुम उसे इतना क्यों पालते हो? तेरे बड़े भाई और मैंने पहले ही शादी कर ली है। वह कोई पराया नहीं है। विवाह में क्यों नहीं? पुरुष और महिला जब दोनों को प्रेम हो तो मानसिक रूप से दोनों बराबर होते हैं, और भी अधिक। देवताओं का समूह मैंने ही बनाया है। अगर मैं इसे हकीकत में हार भी जाऊं तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? क्या उसने जो कहा वो सच है या झूठ? हाँ, मेरी पत्नी सही कहती है। ये भावनाओं का मामला आपसी सहमति का है तो ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। भाई अपने खुद की बहन के लिए। बहन ने तो पैरों से रौंद दिया। यह तो बिल्कुल बेईमानी है। घिन आती है, उल्टी करने का मन करता है। मैं युकाई तो बिल्कुल भी घबराया नहीं। लिंगशुए अब खुश हो गई। अरे
पापा, क्या आपने देखा? शादी को तो बस कुछ दिन ही हुए हैं। बिल्कुल बेतरतीब, न कोई बड़ा न कोई छोटा। अब ये हिसाब चुकाना पड़ेगा आगे किसी दिन जब तुम अपने सिर पर कदम रखूंगा। तुम तीसरे भाई, तुम यहाँ मत भड़का मत करो। मैं अभी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैंने पहले ही शुकै को देवी मान लिया है। उनकी शादी में मुझे बहुत खुशी हुई। अब वह हमारे लू परिवार का हिस्सा बन चुका है। क्या क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? बेवकूफ, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? क्योंकि किंगशुए मेरी बेटी है। क्योंकि किंगशुए हमेशा मेरी कंपनी की मदद करती है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे पास मुझे सवाल करने का क्या हक है? तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम्हारे जैसे बेकार लोगों की परवरिश करने के लिए कई सालों की धूप और बर्फबारी हाथ हिलाते हुए। अगर तुम नहीं रहना चाहते लुजिया में तो अभी चले जाओ। मैं तुम्हारे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ सकता हूँ। पहले अपना गुस्सा शांत करो। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। अरे अरे, लू लाओ जी का गुस्सा आ गया। वाकई में इतना डरावना है। लगता है पहले जो तुम मुझ पर चिल्लाए थे वह सिर्फ दिखावा था। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। लू किंगशुए का पति कैसे हुआ? क्सुकाई। क्सुकाई वास्तव में लू किंगशुए का दामाद बन गया। भगवान का अधिकार समूह में अब उसका भी हिस्सा होगा। वाह, लू हांग और लियू पियाओ पियाओ के बीच क्या कोई गहरा दुश्मनी है? बड़े भाई, तुमने वह नाजायज बच्चा यहाँ क्यों लाया? क्या तुम जानबूझकर मुझे मारने पर तुले हो? पिता, यिन सुन की पत्नी गर्भवती है। हमारे लू परिवार में फिर से नया सदस्य आने वाला है। हाँ, मैं लू परिवार हूँ। हमें एक नाजायज बच्चे की जरूरत नहीं है। आओ वंश आगे बढ़ाएं। कोई है, इन्हें बाहर निकालो। दादा, जब मैं छोटा था मैंने सच में छोटे बो को पूल में धकेला था। लेकिन इन सालों में मैंने आत्मचिंतन किया है। मैं लू परिवार में नहीं जाऊंगा। लेकिन पियाओ पियाओ के पेट में बच्चा, उसे अपने पूर्वजों को पहचानना चाहिए। दादा, मैं भी बच्चे के लिए आपसे विनती करता हूँ। आज हम अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को बीमारी हो गई है। पिता, बच्चा आखिरकार निर्दोष है। धन्यवाद छोटी चाची। बस अपने पूर्वजों को पहचानना अभी जल्दी है। मुझे आपकी नैतिकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कुछ समय के लिए फिर मैं आपको तीनों को लू परिवार में वापस आने दूंगा। चिंता मत करो, मैं जीवन और काम में आपकी मदद करूंगा। आप इसे एक मूल्यांकन अवधि मान ले। चिंगक्सुए ने सही कहा। बच्चों के लिए मैं भी यही सोच रहा था। आपको एक मौका देते हैं। धन्यवाद दादा। धन्यवाद चाची। हम आगे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दादा दादी का और चाची का मान हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैंने शुकै के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। क्या वह सहमत है? यह भी बहुत जरूरी है। तुमने अच्छा कहा। मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। हमारी राय महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भविष्य में तुम लोग लुजिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बहन को भी देखना पड़ेगा और तुम्हारी छोटी बहन और उसके पति का कहना मानना पड़ेगा। क्या? हमारी पहली मुलाकात है। आप लोग शायद मुझे ज्यादा नहीं जानते, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे दिल वाला इंसान हूँ। बस अगर आप लोग मुझे सच्चे दिल से छू लेंगे तो विश्वास करें, आप मेरी परीक्षा में जरूर पास होंगे। क्यों चुप हैं? क्या आपको लगता है कि मैं यह छोटा चाचा लू परिवार में कोई महत्व नहीं रखता? अरे नहीं छोटी चाची, हम निश्चित रूप से ईमानदारी से पेश आएंगे। तो तुम क्या हो? हाँ छोटी चाची, हम निश्चित रूप से मेहनत करेंगे। मैं सच में गलत नहीं था। अरे तुम मेरे सामने रुक जाओ। तुम्हें किस बात की नाराजगी है? आज भले ही सीधे लू परिवार में नहीं गए, लेकिन उसने पहले ही बात मान ली है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही बूढ़े की जश्न में यह बात जरूर घोषित की जाएगी। पापा, क्या आप जानते हैं कि लू किंग का पति कौन है? आपको उसकी परवाह क्यों है? वह तो काफी मिलनसार लगता है। इतना मुश्किल नहीं है उलझना। अरे फिर तुम लोग अच्छे से सम्मान करो, थोड़ा भावनात्मक मूल्य प्रदान करो। युवाओं को बहकाना बहुत आसान है। फिर कहो वह तुम्हारे छोटे चाचा हैं। थोड़ा बहलाना कोई शर्म की बात नहीं है। वह मेरी कंपनी का है। 1 महीने पहले जिसे निकाल दिया गया था वह प्रोग्रामर, क्या वह मुझसे बहुत नफरत करता है? वह मुझे लू परिवार में वापस आने की अनुमति नहीं देगा। अरे पति, मेरे पास एक तरीका है। यह निश्चित रूप से उसे संभाल लेगा। हाँ? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्लाउडिया ने अभी अभी दादाजी से कसम खाई। तुम लोग प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो, फिर भी लू परिवार के घर में धूम्रपान करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या सच में नाटक में सचमुच का काम करना पड़ेगा? जैसे ही तुम लुजिया के घर में दाखिल हुए, सुनसे पूरे समय तुमसे घबराई हुई थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ? मुझे महसूस हुआ।
तो फिर क्या हुआ? उसे तुमसे प्यार है। हाँ हाँ, उसे मुझसे प्यार है। तुम मजाक मत करो। मैं तो बस एक फूड डिलीवरी वाला हूँ। वह मुझे क्यों पसंद करता है? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वह यह आदमी अच्छा है, काबिलियत भी अच्छी है, देखने में भी सुंदर है। मैं कैसे न पसंद करूं? लेकिन पसंद करना अलग बात है। वह दो लोगों के साथ जुड़ा है। बच्चे पैदा करना अलग मामला है। ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि संविदा में कोई छिपी शर्त है, जैसे कि लू परिवार को एक बच्चा देना, तभी काम पूरा होगा? हाँ, क्या तुमने नहीं देखा? मैंने सोचा तुमने देखा होगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मैंने तो अनुबंध पढ़ा भी नहीं, बस साइन कर दिया। तुमने मुझे इतना धोखा दिया। अगर अनुबंध का उल्लंघन करना है तो बस बच्चे को जन्म दे दो। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं करोगे? शायद नहीं। मैं नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। वापस आओ, वापस आओ। अनुबंध में क्या ऐसी बात है? क्या मैं किसी के द्वारा धोखा देकर जुआ खेला गया हूँ? वाह, लू हान और लियू पियाओ पियाओ के बीच कोई गहरी दुश्मनी है क्या? तेरी स्वभाव के हिसाब से लू हान जैसे लोगों को तुझे सीधे भगा देना चाहिए। तू उन्हें मौका कैसे दे सकता है? क्या यह मौका है? क्या तुम उन्हें लटकाए रखना चाहते हो? अभी लिविंग रूम में हूँ। तुमने देखा? क्या उन्होंने जू काई को देखा? वे निश्चित रूप से एक दूसरे को जानते हैं और दुश्मनी भी है। तुमने पहले जांच की थी। जू काई के कॉलेज से स्नातक होने के बाद 3 साल का अंतराल था, जैसे वह दुनिया से गायब हो गया हो। 1 महीने पहले अचानक डिलीवरी करने आया। लुहान की कंपनी 1 महीने पहले शेंक्वान समूह को एक एआई स्मार्ट प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। मुख्यालय से निवेश की उम्मीद थी। मूल्यांकन में उच्चतम पूर्णता प्राप्त हुई। बस कुछ बग को ठीक करने की आवश्यकता है, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं आया। क्या तुम सोचते हो कि इन 3 सालों में जू काई को लू हान ने छुपाया था एआई अनुसंधान करने के लिए? लेकिन 1 महीने पहले वे दोनों झगड़ गए। यह झगड़ा नहीं था, लेकिन जू काई को लू हान ने पूरी तरह से बाहर कर दिया। कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कह रहा हूँ, तुम जानबूझकर उन्हें मौका दे रहे हो उन्हें लटकाने के लिए। इसके बाद शुकै ने उनके संघर्ष में आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, तुम अपने पति का ख्याल रखने वाली हो। अगर शुकै को पता चल गया तो वह जरूर बहुत भावुक हो जाएगा। वह पहले ही जान चुका होगा, वरना कैसे सीधे मौके पर ही चढ़ गया। बिल्कुल बर्बाद चिंगशुए। यह पूरी तरह से पत्नी की स्थिति में है। चिंगशुए झूठिया नहीं है। वे दोनों हाई स्कूल के सहपाठी हैं। यह तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें अपनी शादी के लाभ का फायदा उठाना चाहिए। पहले से ही पका कर रख लो। वैसे भी मैं झोजिया यी से हार नहीं सकता। बस यह पकाने का तरीका क्या है? अरे, क्या मुझे तुम्हें सिखाना होगा? पहले किस करो, फिर कपड़े उतारो, फिर अरे अगला मैं भी नहीं करूंगी। मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, लेकिन मैंने कभी भी बॉयफ्रेंड के साथ बात नहीं की, और मेरा पहला किस अभी भी बाकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी भी पुरुषों से ज्यादा पसंद है। महिलाओं के साथ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो अब क्या करें? या तो ऐसा करें, मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ छोटे फिल्में ढूंढती हूँ। जब आपके पास समय हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लेना। क्या छोटी फिल्म है? अरे, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अरे, वह ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, कितना गंदा है। क्या मुझे भी ऐसा करना है? ओह, मैं एक और बदल दूंगा। चौथी महिला के पिछवाड़े में कमरा पहले ही साफ कर दिया गया है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि आप आज रात वहाँ रहेंगे। मेरी अपनी बेडरूम ठीक है, मुझे वहाँ क्यों रहना चाहिए? यह मुझे नहीं पता। अरे माफ कीजिए, एक सवाल पूछ सकता हूँ? आज रात मैं कहाँ रहूंगा? आउट होकर एक चक्कर लगाया, सब लोग चले गए। दामाद जी, मैं आपको वहाँ ले जाने वाला हूँ। बूढ़ी माँ आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे दामाद, बदलने के कपड़े आपके लिए बिस्तर पर रख दिए हैं। आपको शुभ रात्रि। अरे शुभ रात्रि। हाँ, यह क्या मतलब है? यह है, हम एक आदमी के लिए इतना बड़ा। लो परिवार का बुजुर्ग बूढ़ी महिला मेरे साथ बहुत अच्छी थी। ओह,
अरे अरे अरे, अरे क्या मैं यकीन कर सकता हूँ कि तुम चले जाओगे नहीं? तो मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम चलोगे दूर? कौन है? तुम हो। मैंने शायद अंदाजा लगा लिया। बस शरीर है। क्या यह इतना अच्छा दिखता है? नहीं नहीं, वो क्या? ओह, तुम यहाँ कैसे हो? मैं एक नौकर हूँ, मुझे यहाँ लाया गया। वो जानबूझकर मुझे फंसाने आया है। ओह, ये मेरी गलती नहीं है। ये किसी ने मुझे फंसाया है। कोई तुम्हें नहीं फंसाया। मेरे माता पिता मानते हैं कि हम पति पत्नी हैं, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। क्या नहीं? अगर नहीं तो क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है? हमारी ये तो नकली शादी है। मुझे तो बिल्कुल परवाह है। तो मैं जा रहा हूँ। रुको, क्या तुम मेरी मदद करोगे और मुझे बाथरोब लाकर दोगे? आ, चलो शुरू करते हैं। आ, 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 看你，人家都说在备孕了，你还非要过来演个真假。 मैं हमेशा सोचता था चिंगक्सुए और जिजी वो लड़की एक जोड़ी है। अरे उनकी पसंद सामान्य है। अब तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता हूँ। अरे अरे अरे, क्या जादूगर टॉवर को धक्का देना बंद नहीं कर सकता? जल्दी वापस आओ। डर किस बात का? इस टॉवर को धक्का देने के बाद हम पीछे हट जाएंगे। अरे जल्दी वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ। हानशिन क्रिस्टल लेने गया है। मैं किस तरह के लोगों के साथ हूँ? मेरे घर को चुरा लिया। हाँ, नहीं पता इस समय शुकाई क्या कर रहा होगा। क्यों न उसे मध्यरात्रि की फिल्म देखने के लिए बुला लूं। अरे शुकाई, क्या तुम फुर्सत में हो? फिल्म देखने चलो। झो जियाई। लू चिंगशुए, तुम तो बहुत ही बेअदबी कर रही हो। तुम शुकाई का फोन कैसे चुरा सकती हो? उसे अपना फोन वापस दो। हे, तुम आधी रात को किसी का पति फोन कर रहे हो। बस नियम है। मैं उससे काम के बारे में बात करने आई थी। हंसी हंसी में बिजनेस की बात करने गई थिएटर। जौ जियाई, क्या मैं मूर्ख समझता हूँ? खैर, शुकै थोड़ा थका हुआ सो गया। तुमसे बात करने की ताकत नहीं है। थक कर सो गया। फिर से ओवरटाइम कर रहा है। लू किंगशु, क्या तुम थोड़ा उसकी परवाह कर सकती हो? आधी रात को उसे फिर से काम दे दिया। हम, यह तो सामान्य काम का बोझ है। ओवरटाइम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब तो सुबह के 2 बज गए हैं। कौन सा काम? इस समय तक सामान्य काम करना है। तू एक पूंजीपति काला दिल। तू क्या कहता है? सही। तू देख मेरी याददाश्त, मैं भूल गया। तू शादीशुदा नहीं है। फिर कैसे समझेगा हमारे पति पत्नी के बीच की मजा? तो तुम लोग। लू किंगशवे, कब से तुम एक बदमाश बन गई? क्या तुम अभी भी सुनने आई हो? जल्दी फोन रखो। हम, मेरे घर सच में चोरी हो गई। कसम से लू किंगशुए, हिम्मत कैसे हुई मुझे मजाक बनाने की? हाँ, नहीं, लू किंगशुए ने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। वह पहली नजर में ही बेजान लगती है। वह कैसे किसी पुरुष को छूने की हिम्मत कर सकती है? सही है, यह तो निश्चित है। सोचा नहीं था। मैं लू चियानक्सिन इस जीवन में भी एक पुरुष से प्यार करूंगी। क्लिंगशु, तुम अभी तक सोई नहीं। पति, मैंने फिर से सोचा। आज तो यह 8वां बार है, फिर भी आ रहे हैं। यह चेयरमैन का व्यक्तिगत सहायक बिल्कुल आसान नहीं है। यह शायद एक रात सोए नहीं होंगे। कल चेयरमैन का कोई यात्रा कार्यक्रम नहीं था। उन्हें रात भर गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं थी। यह बहुत दिल को दुखाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह दीदी की गोद में एक नींद ले ले। तुम सच में ऐसा कर रहे हो?
गणित की गोटियां मेरे चेहरे पर आ गई। नहीं, मैं और नहीं जा सकता। नहीं नहीं, और मत जाओ। उसने क्या कहा? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जूकाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बुरा सपना आया? हाँ, माफ करना। जूकाई आज रात काम से छुट्टी ले लेगी। क्या तुम हमारे विभाग के साथ डिनर पर चलोगे? वो क्या है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे पास रात में कुछ काम है। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे चलो चलो, अरे चलो चलो चलो, अरे चलो चलो, बस बस बस, चलो बेवकूफ। सच में भाग्य से मिला है। यह तो प्रेम का संकट है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सभी लोग मेरे साथ मजाक मत करो। मुझे रात को पत्नी के साथ रहना है। तुमने शादी कर ली? कितने कम उम्र में? क्या सोचकर शादी कर ली? क्या तुम्हारी पत्नी, क्या वो मेरे से बड़ी है? हाँ, कोई नहीं। क्या वो मेरी से लंबी है? हाँ। तुम्हारे लिए सच में अफसोस है। एक घास के लिए पूरे बागान को छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, मत मजाक उड़ाओ। मेरी पत्नी आप सभी जानते हैं। क्या हम जानते हैं? हाँ। ओह, क्या यह तुम में से किसी ने किया है? क्या तुमने मेरे पीछे छुपकर शादी कर ली? नहीं, क्या यह तुम में से किसी ने किया? मैंने नहीं किया। तो तुम ही उसकी पत्नी हो। अरे 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 一会儿到办公室来谈。 अरे मैं क्या महत्वपूर्ण बात है? अम्मा अरे क्या हम अध्यक्ष के पति का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? सोचने का तरीका बदलो। जब तक हम जूकाई की अच्छी देखभाल करते हैं, बगल में बैठकर एक फूंक मारो। क्या प्रमोशन और वेतन वृद्धि सपना है? यदि शिकाई हमारे लिए नियम छिपाना चाहे तो क्या होगा? क्या करें? अध्यक्ष द्वारा चुना गया आदमी कितना उत्कृष्ट होना चाहिए। अगर छुपे तौर पर नियमों का पालन करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम मुझे ढूंढ रही हो विंगजू। तुम कपड़े उतार दो। चिंगशुए, हाँ। तुम शायद ऑफिस में आना चाह रहे हो, है ना? मैं भी तो एक बड़ा आदमी हूँ। असल में कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, यह मेरा कार्यालय है। कई करोड़ों खर्च करके साउंड प्रूफिंग की है, और ये शीशे भी एक तरफा है। कोई बात नहीं होगी। अरे नहीं, पुरानी कहावत है, पुरुषों को संयम रखना चाहिए और महिलाओं को भी संयम रखना चाहिए। अरे ऐसा ऑफिस तो बहुत रोमांचक है, लेकिन पहले तुम आराम करो, अपनी सेहत ठीक कर लो, फिर हम अच्छी तरह से 300 राउंड लड़ेंगे। ठीक है, किसी दिन फिर सही। क्या तुम्हें वर्दी का आकर्षण पसंद है? अरे तुम क्या कह रहे हो? मैंने 2 दिन पहले देखा कि तुमने जो कपड़े खरीदे हैं, लगता है थोड़ा बड़े हैं। ये मेरे लिए किसी ने रात भर में तैयार किया हुआ सूट है। पहनो और देखो कि फिट है या नहीं। अरे सूट है, मुझे लगा ये ऑफिस का प्ले है। आजमाओ। अरे मैं तुरंत बदलता हूँ। यह निजी कस्टमाइजेशन तो अलग ही है। यह तो बिल्कुल फिट है। वाह, यह तो काफी अच्छा लग रहा है। यह तो जरूरी है, तुम देखो किसने पहना है। अरे हाँ पति, तुमने अभी जो ऑफिस प्ले के बारे में कहा, उफ। इसका मतलब क्या है? पत्नी, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूँ। हाँ पति जी, मैं अभी जिसी के साथ बाहर जाने वाली हूँ। आप घर पर अच्छे से इंतजार करना मेरी वापसी का। बाहर जाना। कितने दिनों के लिए? 2-3 दिन। कैसा लग रहा है जैसे आप बहुत खुश हैं? क्या नहीं, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। ओह ठीक है, मैं अभी जिसी से कहती हूँ, उसे खुद ही जाना चाहिए बिजनेस ट्रिप पर। वैसे भी यह सिर्फ कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है। नहीं मानती बीवी। भाई, भले ही तुम तुम्हें बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। भाई अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम कहो, अगर पति घर पर ही तुम्हें पीछे खींच रहा होता तो यह कैसे सही हो सकता है? तो जाना चाहिए तो जाओ। पति पहले चला गया। मैं पहले ही सुन चुका था, कोई जमीन बर्बाद नहीं होती, सिर्फ थके हुए बैल होते हैं। यह बैल इतना थका कैसे हो सकता है?
शुक्र, मैंने फिर से अनुबंध देखा। अनुबंध में नहीं है ऐसी शर्त कि तुम्हें लुजिया को बच्चे पैदा करने होंगे। तो चिंता मत करो, तुम्हें क्वी शुए के साथ नकली खेल को असली बनाने की जरूरत नहीं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। हा 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 हा। अरे तुम तो मांस खाने लगे हो, यहाँ मेरे सामने बेचारी बन रहे हो। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा मैं निश्चित रूप से गॉडमदर बनूंगी। आखिरकार उसके आने के लिए मैंने बहुत चिंता की है। मैं भी बहुत परेशान हुई हूँ। कौन सा शुक्र, मैं तुम्हारे बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। तुम्हें मुझसे एक बार मिलना होगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। थोड़ा नंबर 13 का खाना ले आओ। हम शुक्र, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है? मैं आपके बच्चे के साथ गर्भवती हूँ। जुकाई, तुम सच में थकावट की परवाह नहीं करते हो। एक और आ गया। बदतमीज आदमी, मैंने गलत इंसान को पसंद नहीं किया। वह सच में बहुत आकर्षक है। मैं जी नहीं पाऊंगी। आपका ऑर्डर जल्द ही समय सीमा से बाहर हो रहा है। यह 13 नंबर का खाना है ना? हाँ सही है। मेरा बच्चा लियो, पियाओ पियाओ। हमारा विश्वविद्यालय में साथ 4 साल रहे। सबसे ज्यादा तो गले मिलना और हगना था। क्या तुमने मुझे कभी प्रजनन स्वच्छता का पाठ नहीं पढ़ाया? तुम्हें लुहान ने कंपनी से निकाल दिया उस रात। क्या वह नहीं मानते? मुझे बताओ, मस्तिष्क धुंधला हो रहा है। क्या यह सच में है? तुम मेरे पास आए हो, क्या लुहान को पता है? क्या तुम सुन सकते हो? सुन सकते हैं, लेकिन लियो पियाओ पियाओ को नहीं पता। मैंने उसके ऊपर एक जासूसी उपकरण लगाया है। उम्मीद है कि वह योजना के अनुसार चलेगी, नहीं तो मुझे धोखा देगी। उसे पता है, लेकिन उसकी असली मंशा यह है कि वह मुझे बच्चे से तुम्हें धमकाने के लिए कहेगी, ताकि वह लू परिवार में वापस आ सके। तो तुमने अपना मन बदल लिया। तुमने बड़ी मेहनत की लू परिवार का दामाद बनने के लिए। मुझे इसे और क्यों बिगाड़ना चाहिए? मैंने तुम्हारे साथ 4 साल बिताए। तुम्हारी मेहनत मुझे सब पता है। घुमाओ मत, बताओ तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मैं लुहान से तलाक लेना चाहती हूँ। बच्चे के साथ तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, बस तुम मुझे और मेरी माँ को अच्छा समझो। लियो पियाओ पियो, तुमने उस समय मुझे फंसाया था। सचेत होकर लुहान के साथ रहना चाहती थी, अब फिर ये सब कर रही हो। तुम सच मानो, क्या मैं वही बिना दिमाग का वाकई हूँ? इस बात में मैं कोई बहस नहीं करूँगा। उस समय तुम वास्तव में मुझे वह जीवन नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वरना मैं तुम्हारे साथ 4 साल क्यों रहता? खास तौर पर अब जब हमारे बच्चे हैं, मैं इस बात पर और भी अधिक विश्वास करता हूँ। वह सच में मुझसे प्यार करता है। तुम बस देख रहे हो कि मैं अभी लुहान से थोड़ा बेहतर जी रहा हूँ। प्यार के इस 2 शब्द का अपमान मत करो। अगर मैं अपने बच्चे के साथ लुक्यूइंग सीएन से मिलने जाऊँ, तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम अभी भी मुझे धमका रहे हो। मैं सिर्फ अपने लिए रास्ता खोजना चाहता हूँ, ताकि तुम और हमारा बच्चा दोनों साथ में सफल हो सके। हम दोनों ही गांव से आए हैं, बेहतर जीवन की चाह में। तुम होशियार हो और मैं सिर्फ शरीर। मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। क्या यह भी नहीं चल सकता? मुझे कैसे पता कि तुम्हारा बच्चा मेरा है? लुहान में शुक्राणु की कमी है। यह भी साथ संबंध भी नहीं हो सकता। लियो पियाओ पियाओ, यह नीच लड़की मुझसे विश्वासघात करने की हिम्मत की, तुम मरोगे। हमने फिर से पानी डाल दिया। जल्दी कैफे जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। एक और बेकार का बहाना सोचो। ठीक है ना? यह मैंने उसकी कंपनी में पाया। हा हा हा। भगवान की आंखें हैं। हा 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 हा। मैं एक महिला हूँ। मैं पूरी जिंदगी विधवा रहूंगी। मैं खुद भी नहीं टिक पाऊंगी। और लुहान जानता है कि यह बच्चा उसका नहीं है। बिना वजह मुझे घर में मारपीट करता है। मुझे उससे तलाक लेना ही पड़ेगा। चाहे अभी बच्चा उसका न हो, लेकिन तुम कैसे सुनिश्चित कर सकती हो कि बच्चा मेरा है? लियो पियाओ पियाओ, माफ करना, मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता कि मैं लुचिंग सुए से मिल लूंगी? मैं तुमसे अलग हूँ। मैं कभी भी किसी के सहारे नहीं जीऊंगा। मैं अकेला रहूंगा। मैं बाहर खाना पहुँचाने जाना पसंद करूंगा। तुम क्या? जब तुमने लुहान के साथ मुझे फंसाने की योजना बनाई, उस रात मैंने इसे अपने दिमाग में अंकित कर लिया।
तुम जैसी औरतें, अगर तुम मुझे छोटी बीवी भी बनाओगी, मुझे तो घिन आ रही है। आ, आ आ मुझे पता था तुम। हंसो, क्यों नहीं हंस रही हो? लियो, पियाओ पियाओ, तुम काली हो। क्या तुम सोचती हो मैं शुकाई की तरह आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? नहीं, मैंने जो अभी कहा वह तो उसकी विश्वास जीतने के लिए था। तुमने मेरी भरोसेमंदी खो दी है, मुझसे दूर भागना चाहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस जिंदगी में तुम्हारा कोई फायदा नहीं, बच्चा भी बेकार है। चिंता मत करो पापा, मैंने नए साथी खोज लिए हैं। चाहे लुजिया से न मिलूं, मैं फिर भी सफल हो सकता हूँ। तुमने किसे ढूंढा है? लू परिवार का दुश्मन झो परिवार। अब यह आपका कार्यालय होगा। क्या आपको कुछ पसंद नहीं आया? मैं आपका छोटा सहायक इसे सुधारने में मदद करूंगा। महानिदेशक महोदय। क्या आपका इरादा है मुझे नई कंपनी का महाप्रबंधक बनाने का? मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मेरे पास प्रबंधन का ज्यादा अनुभव नहीं है। उसके बारे में मैं सोच रहा था। मैं एक अनुसंधान और विकास विभाग का प्रमुख बन सकता हूँ। बस इतना ही। मैं तुम्हारी मदद करूंगा प्रबंधन में, लेकिन कंपनी का सर्वोच्च पद तुम्हें ही मिलेगा। शेयर तुम्हारे पास 80% है, मैं 20% का हूँ। इसके अलावा कंपनी के लिए आवश्यक निवेश पूरी तरह से मैं ही जिम्मेदारी लूंगा। तो इसका मतलब है कि यह तुम्हारे लिए मुफ्त में दे देना है ना? जब तुम बोलोगे मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। हाय, मुझे पता है कि तुम शादीशुदा हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार कर सकता हूँ। क्या तुमने सीधे ही छीन लिया है? आओ, क्या तुम्हारा क्योंगशुए के साथ कोई दुश्मनी है? चलो मान लेते हैं, हैचिंग का पहला परिवार और दूसरा परिवार। हमेशा लू परिवार और झौ परिवार के बीच मैं और वह दोनों ही अपने परिवार की एकमात्र बेटी हैं। चाहे तुलना न करें, यह बहुत मुश्किल है। वास्तव में यह निश्चित ही कठिन है। अब तुम मेरी और उसकी झगड़े का एक हिस्सा बन गई हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल सच्चा प्यार करता हूँ, किसी भी कारक को मिलाए बिना। श्याम आंटी, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे प्यार हो या न हो, यह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह सब तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है, जब तक यह वह प्रतिक्रिया न हो जो मैं चाहूँ। मुझे यकीन नहीं है कि क्विंगजू ने अचानक मेरी ओर पहल की। क्या इसमें तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा का कोई तत्व है? लेकिन मैं पहले ही इसमें गहराई से फंस चुका हूँ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। क्या उपहार है? लुहान ने एक परियोजना सहयोग पत्र प्रस्तुत किया। उसमें का AI सिस्टम का स्रोत कोड आपके के साथ उच्चता में बहुत समान है, लेकिन यह पिछड़ा संस्करण है। लुहान भी आपके साथ सहयोग करने आया है। चूंकि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं समझ गया। उसका वह सिस्टम भी आपने बनाया है। लुहान लू किंगकुंग का अवैध पुत्र है। यह कोई शर्मनाक बात नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा बिल्कुल असमान है। दूसरे शब्दों में, यह इतना बेवकूफ है कि सब लोग इसे छोड़ दें। अयोग्य। इस व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता। मैंने उसके साथ सहयोग करने का इरादा नहीं किया, लेकिन सिस्टम स्पष्ट रूप से तुम्हारा है। अब यह उसके हाथ में है। सिवाय बलात्कारी के मैं कुछ और नहीं सोच सकता। तुम सच में समझदार हो। यह सच है। लुहान कभी मेरा सबसे अच्छा भाई था। अब हमारे पास एक उन्नत संस्करण है। वह इसे अन्य परिवारों के साथ सहयोग और निवेश के लिए ले गया। वह 400-500 करोड़ भी पा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे हमारे रिश्ते का पता नहीं है। पहले मुझसे मिलो। तुम कैसे वापस करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब मैं यह प्रोग्राम लिख रहा था, उसने आत्मविनाश कोड डाल दिया था, लेकिन यह प्रोग्राम हमेशा से बंद था। बस उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकूं, मैं उसमें मौजूद आत्मविनाश कोड चला सकता हूं और उसे कुछ भी हासिल नहीं होने दूंगा। तो मैं पहले उससे साझेदारी कर लूंगा। उसे सोर्स कोड मुझे जांचने के लिए देना, ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं, उसे पूरी तरह से बेकार बना दूं। हेलो लुहान, जो प्रोजेक्ट साझेदारी का पत्र तुमने भेजा है, मुझे बहुत रुचि है। अगर संभव हो, मैं एक तकनीकी कर्मचारी को साथ लाऊंगा। स्रोत कोड की जांच करें। ठीक है, किसी भी समय मिस वो का स्वागत है। चौ परिवार का मामला, अगर तुम्हारे दादा को पता चला, तो तुम पूरी तरह से लू परिवार का रास्ता खत्म कर दोगे। पापा, मैं लू परिवार में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी ताकत कम है। तुम सोचते हो कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में खून की अहमियत समझता है। जब मैं झो जिया के साथ साझेदारी कर लूंगा, उस प्रणाली के साथ जो समय से आगे की AI स्मार्ट सिस्टम है, चाहे मैं लुजिया पर निर्भर न भी रहूं, मैं हाइचेंग का नया शाही बन सकता हूं। उस समय
मैं फिर से झो जियाय का पीछा करूंगा। लूजू और झो परिवार का विवाह। झो परिवार के बुजुर्ग इसे मंजूर नहीं करेंगे। चिंता मत करो पिताजी, चूंकि झो जियाई आसानी से सहमत हो गए मेरे साथ सहयोग करने के लिए। स्पष्ट है कि वे मुझ में रुचि रखते हैं। और इसके अलावा मेरे अवैध पुत्र का नाम हैचेंग की उच्च समाज में 20 वर्षों से लोगों के लिए मजाक बना हुआ है। इस बार मैं वह सब कुछ वापस पाने वाला हूँ जो मैंने खोया है। फिक्र मत करो पापा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें लू परिवार में सम्मानित करूंगा। यहाँ तक कि पूरे हाईचेंग भी। आंखें तरेर कर बोलना। अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप, मुझे हमेशा नीचा दिखाया गया है। इस बार मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ। मुझे अंत तक समझाओ। अम्मा, वास्तव में बहुत सुंदर दिखती हो। लूज ने बहुत ही विनम्र है। तुम ही मेरी एकमात्र चोर हो। अरे हाय, मैंने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। ढेर सारे लाभों वाली एक हाईटेक कंपनी। सही है, मुझे तो लगा कंपनी जल्दी दिवालिया हो जाएगी। सभी कर्मचारियों को तुमने निकाल दिया है। जाए, वाकई में मजाक कर रहे हो। जाए जाए, ये नाम भी तुम्ही ने दिया है। लूजन साहब, शर्मिंदा मत हो, बस मजाक कर रहा था। जाओ और मूल कोड देखो। यह है दुनिया के शीर्ष हैकर मेरे सहयोगी श्री एक्स। इस बार वह मूल कोड की स्वीकृति देंगे। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। सहयोग शुरू करें। मैं तुम में निवेश करूंगा। बड़ा बनो और मजबूत बनो। श्रीमान एक्स, आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। यह शरीर देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बहुत परिचित है। अंदर आइए। माफ कीजिए, थोड़ी गड़बड़ है। जो अनुसंधान और विकास में लगे हैं वे ध्यान नहीं देते। कल्पना भी नहीं कर सकता तुम कितनी रातें और दिन बिताते हो। यहाँ ही रात बिताते हो। एक पल में सब कुछ लुहान का हो गया। हम अब शुरू करते हैं। क्या मैं आपके पास खड़े होकर थोड़ा सीख सकता हूँ? अरे, इस ऑफिस की गंध बहुत तेज है। मेरा सिर घूम रहा है। लू जनरल, क्या हम आपके ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं? वह बेवजह कुछ नहीं करेगा, है ना? उसका आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बेवजह ऐसा क्यों करेगा? यह भी। हाँ 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 हाँ। आ, मैं एक दिन एक रात से कुछ नहीं खाया हूँ, पानी नहीं पिया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ खाने दो। क्या तुम फिर से शुकै को प्रभावित करना चाहते हो? मुझसे घृणा करते हो? मैंने झो परिवार की बेटी के साथ सहयोग कर लिया है। जल्द ही ऊंचाई पर पहुंचने वाला हूँ। क्या सच में? लुहान, तुम्हें बधाई। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं सच में भूख से मरने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, पेट में बच्चे का असली पिता कौन है? क्या तुम नहीं जानती? क्या यह फर्जी कार्ड है? सच्चाई नहीं बताने का मतलब है तो तुम भूखे रहो, भूख से मरने तक। हाँ हाँ पैन जनरल, पिछली बार तुमने मुझे निवेश करने के लिए कहा था। मैंने ज्यादा पी ली थी। यह सच में झुकाई का मजेदार नहीं था। क्या तुम अब मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। अरे, तुम और खाना चाहते हो? तुमने मुझे जो हरा टोपी पहनाई है वो एक के बाद एक पहनाई है। और तुम और भी दबाने की कोशिश कर रहे हो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए। तुम सच में एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो पान जी तो 60 से ऊपर के हैं। तुम फिर भी उन्हें नहीं छोड़ते। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उस समय जुकाई की प्रेमिका थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अच्छे दिन दोगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जिन्हें मैंने वादा किया है उनकी संख्या बहुत है, लेकिन तुम देखो क्या मैंने कोई वादा निभाया है। तुम खुद बेवकूफ हो, किसे दोष देते हो? हाँ हाँ हाँ। तुम क्या करने वाले हो? आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें एक बार पीट कर मजा लूं। आ आ आ आ।
हम आज का दिन खत्म हुआ। मैं और लुक विंगक्सुए अब एक साथ जाने वाले हैं। आप सभी का धन्यवाद। एक्स टेक्नोलॉजी की पहली पीढ़ी का आई सिस्टम स्मार्ट प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। सबसे पहले मेरे साझेदार का भव्य परिचय। शुकाई। झो जियाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा साझेदार मैं नहीं हूँ? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कल रात हम अच्छे से बात कर रहे थे। हे लू सर, शायद आप गलत समझ रहे हैं। कल मैं सुश्री जियाई के साथ सहयोग के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हमने पूरा दिन बात की। हाँ, ये क्या मामला है? लू हान, क्या वह लू परिवार का वह अनचाहा बच्चा है? शायद। लेकिन झो और लू परिवार हमेशा प्रतिस्पर्धी संबंध में रहे हैं। वे कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो तुम ही लुहान हो। यह सबको पता है। हमारा झो परिवार और लू परिवार सहयोग नहीं करते हैं। भले ही तुम हस्तक्षेप करो, कम से कम एक समझदारी का कारण तो ढूंढो। मेरे एआई स्मार्ट सिस्टम के बिना तुम्हारी कंपनी तेजी से विकसित नहीं हो सकती। क्या तुमने सोच लिया है? शुकाई, बहुत पहले ही एआई सिस्टम विकसित कर लिया था। मैं तुम्हें क्या करने के लिए कह रहा हूँ? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग मुझे एक मुश्किल में डाल रहे हो। उम्मीद है तुम लोग पछताओगे नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा एआई सिस्टम अच्छी कीमत पर नहीं बिकेगा। उम्मीद है तुम सच में। हमारे प्रोग्राम का कोड और बैकअप सब गायब हो गया, और यह कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया है। हमारी कंपनी के कंप्यूटर सब इंक बन गए हैं। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा कम दिखावा करो। तुमने मुझे 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी है। जल्दी दो मुझे। दीदी, बहन, तुम क्या कह रही हो? मेरे सामने से हट जाओ। वैसे भी आज कंपनी के सभी कर्मचारी आए हैं। अगर तुम आज वेतन नहीं देती तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कल वह व्यक्ति शुएकाई था। बकवास सब खत्म हो गया। घबराओ मत, घबराओ मत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पिता भी हैं। अरे पापा, मैं हूँ। पापा, कंपनी के फंड का जो मामला है, तुम्हारी मदद के लिए लू किंगशुआन ने इसकी जांच की है और पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। खामी बहुत बड़ी है, मैं इसे भर नहीं सकता। बस अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल की सजा होगी। तुम अच्छे से इंतजार करो, पापा बाहर आएंगे। पापा, हाँ। ठीक है, मुझे पता है। विन शुए सो गई। कंपनी पहुंच गए? अभी तक नहीं। तुम अक्सर यात्रा पर जाते हो, सोते नहीं हो। क्या हुआ? आज तुम ठीक नहीं हो क्या? थोड़ा आराम करो, रात में और काम है। ओ, क्या तुमने स्वाद चख लिया है ना? 3 दिन की यात्रा में कुछ नहीं खा सका। तुम्हें तो बहुत लालच लग गया है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे रात में कंपनी लौटना है, एक मीटिंग है। अध्यक्ष, हाल ही में तुम्हारा रंग बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा मूड भी बहुत नरम हो गया है। क्या तुमने कोई जड़ी बूटी खाई है? मैंने अपनी माँ के लिए भी कुछ खरीदा। क्या मैं पहले बहुत गुस्से में रहता था? तो यह तो निश्चित रूप से नहीं था। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अभी गुस्से में नहीं हो। हे, मैं तो सिर्फ 3 दिन से बाहर गया हूँ। वह तो झो जियाई के साथ जुड़ गया है। अरे, अब तो जलन भी छिपाई नहीं जा रही। कहाँ है? मैं देखता हूँ, शायद वह व्यस्त है। आखिरकार यह एक नई कंपनी है, जरूर बहुत सारे काम करने होंगे। वह बेहतर होगा। खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या स्थिति है? क्लाउडिया यात्रा पर है। उसने मुझे 10 से अधिक बार फोन किया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। अब क्या करें? हम शादीशुदा है वो, फिर भी अपनी उस बुरी आदत को नहीं बदल सकता। उसकी परवाह मत करो। अगर वह तुम पर गुस्सा करने की हिम्मत करे तो तुम तलाक ले लो। क्या तुम शादी नहीं कर सकते या कुछ तो है? हे, तुम्हारी गणना की माला मेरे चेहरे पर टूट गई, जल्दी करो। बिल्कुल,
मैं कितनी कोमल हूँ। वह नहीं, उसे तो बस अपने बारे में ही सोचने की आदत है। मैं स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। अरे शुकै को फोन उठाने दो, वह तो नहा रहा है। अरे दिन के उजाले में नहा रहा है। हाँ, दिन में होटल में क्या कर रहा है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं रात को उसे वापस छोड़ दूंगा। तो उसकी तकनीक तुम्हें कैसी लगती है? क्या तकनीक? प्रोग्रामिंग तकनीक। बिल्कुल अच्छा है। तुमने तो उसके साथ होटल में कमरा लिया था। पुरुष और महिला के बीच की बातों के लिए तकनीक की जरूरत होती है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? महिला बदमाश, तुम दिन के समय मुझसे ये बातें कर रही हो। ओह ठीक है। हेलो हेलो। पत्नी, पति, तुम कब काम से लौटोगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओह मुझे अभी तक नहीं पता। मैं अभी अभी यात्रा से लौटा हूँ। क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे? काम को थोड़ा पीछे धकेल दो। बिल्कुल, मैं तुम्हारी राय का सम्मान करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज जल्दी लौटूंगा। क्या हुआ? वह गुस्सा नहीं हुई। अजिया तुम क्या हो गया? क्या करूँ? मुझे लगता है मैं बिल्कुल लू चिंगशुए का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। जिया तुम एक बेहतर आदमी से मिलोगी। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ। आ गया। झुकाई, चुपचाप कंपनी शुरू कर दी। तुम्हें डर क्यों है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पाल नहीं पाएगी?